बहुत हरे कृष्णा प्रभु जी। हैप्पी जय बर्थडे श्री गुरुजी. राम। हैप्पी कृष्णा कृष्णा कॉन्शियसनेस। कॉन्शियस शुभेच्छा तुम्हाला. हरे कृष्ण. प्रभु जी आप प्रभुपाद जी की कृष्णा जी की कृपा सदैव बनी रहे और आप ऐसे आगे बढ़ते रहे और हम सबको भी हमारा मार्गदर्शन करते रहे प्रभु। और क्योंकि प्रभु जी हमने सुना है कि वैष्णव अपने आविर्भाव दिवस के दिन बहुत ज्यादा कृपालु होते हैं, तो प्रभु हम पे हमें भी आशीर्वाद दीजिए, कृपा कीजिए, हम भी पक्के बन जाएं और आगे बढ़े, कृपा कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आज 2 भजन सुनाऊंगा, एक रामचंद्र जी का और एक आपके लिए प्रभु जी। लास्ट में यस, लास्ट. थोड़ा 1-2 श्लोक ले लेते हैं आज, है ना? ठीक है. आइए प्रार्थना करते हैं. और हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, वाढदिवसाची शुभेच्छा तुम्हाला. थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू. हैप्पी बर्थडे. के पीछे हरे ठीक है. हरे कृष्ण. आप सबको तृतीय स्कंद का 29वां अध्याय है, उसमें भी 40 श्लोक में लोग हैं. आइए प्रार्थना करते हैं. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. तो हम सब तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय के 40वें श्लोक में हैं और कपिल मुनि बता रहे हैं कि कैसे योग कर्म में भी भक्ति करना पड़ेगा, भक्ति में भी भक्ति करना पड़ेगा और भगवान का धाम प्राप्त होगा. और वो कहते कैसे संसार काम करता है, थोड़ा उसका बता रहे हो. यद्भयाद् सूर्यस्तपति यद्भयात्, यद्भयाद् वर्षते देवो भागणो भाति यद्भयात्. Out of fear of the Supreme Personality of Godhead, the wind blows. Out of fear of Him, the sun shines. Out of fear of Him, the rain pours forth showers. And out of fear of Him, the host of heavenly bodies shed their luster. भगवान के ही भय से वायु बहती है, उन्हीं के भय से सूर्य चमकता है, वर्षा का देवता पानी बरसाता है, उन्हीं के भय से नक्षत्रों का समूह चमकता है. तो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि भगवान के भय से जो सृष्टि है वो अपना कार्यान्वित है. मतलब यहाँ किसी को छुट्टी नहीं है, हर एक को अपने दायित्व को निभाना ही पड़ेगा. नो हॉलिडे. आप नहीं करोगे तो दंडित रहोगे. आपको जो शरीर मिला है, जो स्थान मिला है, उधर का एक नियम है, उसको पूरा करना ही पड़ेगा, अन्यथा आप डिग्रेड होते जाओगे. जैसे आपको मनुष्य योनि मिला है और उसमें अगर आप अपने दायित्व को नहीं निभा रहे तो आपको प्राणी का शरीर मिलेगा. अगर आप उसमें निभा रहे हैं तो फिर स्वर्ग के देवताओं का मिलेगा. ऐसे करते करते एडवांसमेंट होता है. तो भगवान कह रहे हैं कि चाहे ये वायु बह रहा हो, समुद्र का किनारा हो, ये अग्नि जो दहकती है, ये छोड़ नहीं सकती. वो मेरे डर है, मेरे डर से होता है. जैसे भगवान बोलते हैं ना गीता में, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम. ये प्रकृति है, मेरे अंदर काम करती है. 41. यद वनस्पतयो भीता लताश्च औषधिभिः सह स्वे स्वे काले अभिगृह्णन्ति पुष्पाणि च फलानि च. Out of fear of the Supreme Personality of Godhead, the trees, creepers, herbs,
and seasonal plants and flowers blossom and fructify, each in its own season. तो वो कह रहे कि ये जो पेड़ पौधा लगा, ये सब फूल देते हैं, फल देते हैं, कुछ औषधि देते हैं, ये सारी चीजों जो हैं ये मेरे भय से देते हैं। ये इतना मेरा, क्योंकि काल रूप में ना, हमने देखा ना अभी कुछ श्लोक पहले पढ़ा कि जब आप भगवान को वैसे नहीं जानोगे तो काल रूप में वो दर्शन दे देंगे। तो यहाँ डर बन जाता है अगर आपने नहीं किया तो ये सारा जो है बस वही चीज तात्पर्य में लिखा है। इट इज नॉट दैट प्लांट्स ग्रो ऑटोमेटिकली विदाउट एनी कॉज, as the aesthetic philosophers say, rather they grow in pursuance of the supreme order of supreme personality of Godhead. तो ये नहीं कि जो पेड़ पौधा है वो अपने आप कुछ ऑर्डर से बना, नहीं, इसमें भगवत शक्ति है तब वो हो रहा है। स्रवंती सरितो भीता नोत्सर्पत्युदीर्यतः अग्निरिंदे सगिरिभिः Purna majjati yad bhayat. Out of fear of the Supreme Personality of Godhead, the rivers flow and ocean never overflows. Out of fear of Him only does fire burn and does the earth with its mountain not sink in the water of the universe. तो यहाँ क्लियर लिखा है कि अर्थ जो है कोई गोल नहीं घूम रहा है। क्या वो बोलते हैं कि अर्थ फ्लोट होना बन जाएगा? नहीं, बोलते अपने पहाड़ों के वजन से भी वो गर्भोदक सागर में डूब नहीं रहा है, या सागर में भी नहीं डूब रहा है। तो ये कर्तव्य है, उसका दायित्व है, वो निभा रहा है। इसे पता चलता है कि अर्थ राउंड भी नहीं है और घूम भी नहीं रहा है, वो फ्लैट है, माउंटेन वैली से आता है। ये आधा जो ब्रह्मांड है वो पानी पड़ा है। हाँ, भगवान के भय से नदियां बहती हैं तथा सागर कभी भी भरकर बाहर नहीं बहते। उनके ही भय से अग्नि जलती है और पृथ्वी अपने पर्वतों सहित ब्रह्मांड के जल में डूबती नहीं। तो यहाँ कहा गया कि भगवान के नाभि से कमल आता है, उसका पत्ता जो है भूमंडल की तरह है, ऊपर कमल में ब्रह्मा जी, लेकिन ये नीचे नहीं डूबता, ये ऊपर ही रहता है। तो भगवान ने नियम बना के रखा है क्योंकि उसमें जीव रह रहे हैं ना, इसलिए सिर्फ प्रलय के समय पानी ऊपर आता है और कुछ नहीं। और बाकी जो प्लैनेट है ये किसी में नहीं होते हैं। न ददाति श्रुतां पदं यन्नीयमानतः लोकं स्वदेहं तनुते महान् सप्तविगावृतं। Subject to the control of the Supreme Personality of Godhead, the sky allows outer space to accommodate all various planets, which hold innumerable living entities. The total universal body expands with its 7 coverings under his supreme control. भगवान के ही नियंत्रण में अंतरिक्ष में आकाश सारे लोगों को स्थान देता है और इस है जिनमें असंख्य जीव रहते हैं। उन्हीं के नियंत्रण में ही सकल विराट शरीर अपने 7 कोशों सहित विस्तार करता है। तो भगवान जो है वो विस्तार करते हैं, किया हुआ है यहाँ पे। तो भगवान का यूनिवर्सल बॉडी है ना, वो पूरा विराट रूप अपने 7 कवरिंग्स के साथ एक्सपांड करता है। 7 कवरिंग मुझे लगता है वो वाले हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर और अहंकार, और मुझे लगता है महत्व। तो ऐसे 7 कवरिंग्स हैं, उनसे होता है। ये तो गीता में भगवान बोलते धारयामि ओजसा, मेरी शक्ति से ये सब ग्रह जो अपने अपने जगह पे स्थित है। और हर ग्रह में, यहाँ लिखा है कि हर ग्रह में अनेक 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 जीव रहते हैं। ये नहीं कि बहुत कम रहते हैं, बहुत लोग रहते हैं। ठीक है, थोड़ा सर्दी हो गया है। 44 गुणाभिमानिनो देवः सर्गा विश्वस्य यद्भयात्
वर्तन्ते अनुयुगम येषाम वश एतत् चराचरम. Out of fear of Supreme Personality of Godhead, the dialectic demigods in charge of modes of material nature carry out the functions of creation and destruction. Everything animate and inanimate within the material world is under their control. भगवान के भय से प्रकृति के गुणों के अधिष्ठाता देवता सृष्टि, पालन तथा संहार का कार्य करते हैं. इस भौतिक जगत में प्रत्येक निर्जीव तथा सजीव उनके अधीन है. तो ये कहा गया है जो भी है एनिमेट है, इनएनिमेट है, चलने वाला है, तो भी जो भगवान के कंट्रोल में है ना. और जो देवता है, तो एक देवता तो जो सृष्टि के समय आते हैं और एक देवता होता है जो नीचे करते हैं. तो सृष्टि के जो देवता हैं वो इसको कंट्रोल रखते हैं. शास्त्र में लिखा है कि 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण. उसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश. रजोगुण को ब्रह्मा जी, सत्व को विष्णु और तम को शिव जी, ये डील करते हैं. उसके अलावा भी बहुत सारे देवता हैं जो नीचे के चीजों को डील करते हैं, जैसे अग्नि, वायु, आकाश इत्यादि. तो वो देवताओं को भी वो सेवा दिया जाता है. देवता एक पद है, उसमें कोई किसी को पोस्ट मिलता है फिर निकल जाता है. ठीक है. तो इसलिए जो 2 प्रकार के डिसोल्यूशन हैं, एक है जब ब्रह्मा जी सोते हैं तो, और एक है कि जब ब्रह्मा जी का दिन खत्म होता है तब. तो ये प्रलय जो है ये होते हैं. तो ये सारा भी जो है ये देवताओं के अधीक्षण में, मतलब अध्यक्षता में होता है, हवा में नहीं होता है. सो अनंत अनंत कर कालो अनादिर आदिकृत अव्ययः जन्म जनेन जनयन् मारयन् मृत्युनान्तकम्. The eternal time factor has no beginning and no end. It is a representative of Supreme Personality of Godhead, the maker of criminal world. It brings about the end of the phenomenal world. It carries on the work of creation by bringing one individual to existence from another, and likewise it dissolves the universe by destroying even Lord of Death, Yamraj. कहा गया है कि जो शाश्वत काल है, शाश्वत काल खंड न आदि है न अंत है, उसका न कोई आदि है न अंत है. वह इस पातक की संसार के सृष्टा भगवान का प्रतिनिधि है. वह दृश्य जगत का अंत कर देता है, एक को मार के दूसरे को जन्म देता है और इसका सृजन कार्य करता है. इसी तरह मृत्यु के स्वामी यम को भी नष्ट करके ब्रह्मांड का विलय कर देता है. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि काल ऐसा है, इसका कोई आदि है पता न, किसी को मध्य पता है ना अंत, भगवान की तरह. तो ये आता है, सृष्टि के चीजों को रचाता है, फिर सब नष्ट करके चले जाता है. उसमें चाहे मृत्यु के देवता यमराज ही क्यों ना हो, जब महाप्रलय आता है भगवान सांस अंदर लेते हैं और वो सब अंदर हो जाता है, तो वो यम तक को नष्ट कर देता है. ठीक है. तो इधर लिखा है बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ इटर्नल टाइम विच इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, द फादर बिगेट्स द सन. जो काल है उसमें क्या होता है, बेटा बाप बेटे को जन्म देता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, फादर डाइज बाय इन्फ्लुएंस ऑफ क्रूअल डेथ, और काल क्या करता है, पिता को ले जाता है. अब वो जो बच्चा है वो पिता बन जाएगा, फिर वो बच्चा को जन्म देगा, फिर वो भी मर जाएगा. तो बस ये रिपीट होता रहता है. काल क्या करता है, रिपीट. बहुत सारे सर्कल्स हैं. काल के चक्र जो है ना, वो अनेक, हर तत्व का उनका एक चक्र है. काल कैसे करता है, जैसे सूर्य का एक चक्र है, अभी दिन है, फिर दोपहर है, फिर रात होगा. चंद्रमा का एक चक्र है. तो हर एक का एक चक्र बना हुआ है, काल चक्र बनाता है, और वो चक्र में सब कुछ चलते रहता है. लाइक ये ऐसे से चल रहा है, ऐसे से चल रही है, ऐसे से चल रहा है. तो एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आपको देखना है कहाँ क्या चल रहा है, ऐसा है. तो वैसे वो कह रहे हैं कि ये सब रिपीट होते रहेगा.
जैसे हम कहेंगे कि अरे हमारे जमाने में प्यार ऐसा होता था, ठीक है, प्यार आज भी हो रहा है, बस उसका रूप और उसका जो डिटेल है वो बदल गया है, स्टाइल बदल गया है। पहले गुलाब नहीं देते थे, पहले देख लेते थे तो मन में बना लेते थे, अब ये जो गुलाब देते हैं, अब तो गुलाब भी बंद हो गया, अब तो व्हाट्सएप पे ही इमोजीज भेज देते हैं। फिर प्रेम वैसे ही है, शत्रुता वैसे ही है। पहले मर्डर होते थे, एक दूसरे का दुश्मन है तो बुला लेते थे युद्ध में, आओ मारेंगे, ललकारते थे, फिर ललकारना बंद हो गया, कहीं भी गोली मार देते थे। अब गोली बंद हो गया, उसका अकाउंट ही सीज कर लेते हैं। तो वह चल ही रहा है, बस तरीका डिटेल बदल सकता है, सिस्टम वही है। तो ये यहाँ कह रहे कि काल क्या करता है, आपके जो साइकिल्स हैं उसको रिपीट कर करके आपको उसमें घुसाते रहता है। आज का बेटा है तो कल बाप है, फिर कल बाप है, फिर बेटा होंगे, है ना। तो ऐसे साइकिल बनाते बनाते दे देते हैं। हाँ? अभी मेरे क्लास के दोस्त फोन कर रहे हैं उसको बता देता बस। विपुल फक्त 1 मिनिट दे, 1 मिनिट दे, मी एका क्लासमध्ये, माझा लाईव्ह क्लास चालू आहे, तर 1 मिनिट दे, मी 1 मिनिटांनी परत कॉल करतो, 10 मिनिटांनी कॉल करतो. हाँ हाँ, स्कूल के दोस्त हैं, अब क्या है, आज किसी को मना नहीं कर सकते, तो अपने माफ करिएगा थोड़ा क्लास में। वो कभी कॉल नहीं करता, आज पहली बार मतलब वीडियो कॉल किए अच्छा ठीक है। बट बाय द टाइम्स इन्फ्लुएंस द लॉर्ड ऑफ क्रूएल डेथ इज किल्ड, मतलब काल भी जो है, यमराज जो है, जो काल लेके सबको मारते हैं, उनको भी मृत्यु आ जाता है। इन अदर वर्ड्स ऑल द डेमिगॉड्स विद इन द मटेरियल वर्ल्ड आर टेम्पररी, जितने भी देवता हैं भौतिक जगत में सब क्षणिक हैं, like ourselves. Our lives last for 100 years at most, and similarly, although their lives may last for millions and billions of years, the demigods are not eternal. तो जो उनका पोस्ट है वो परमानेंट नहीं है, वो हमारी तरह जो टेम्पररी है उनका लाइफ, हमारा भले हमारा 100 साल है, उनका भी वैसे ही है, रिलेटिवली 100 साल, ठीक है। द phenomenal वर्ल्ड इज क्रिएटेड, maintained and destroyed by finger signal of the supreme lord, भगवान का उंगली से सब चल जाता है क्रिएशन। devotee does not desire anything in the material world, इसलिए जो भक्त है कोई संसार में कुछ नहीं चाहता है। A devotee desires only to serve the supreme personality of Godhead, एक भक्त जो है वो इतना ही चाहता है कि मैं भगवान की सेवा करूं, इसलिए भक्त बड़ा आयु भी नहीं चाहता, वो ये इतना ही चाहता है कि बस ये हो। दिस सर्विस एग्जिस्ट इटर्नली, और ये जो सेवा भाव है ये शाश्वत है जीव में। द लॉर्ड एग्जिस्ट इटर्नली, भगवान शाश्वत है और जीव शाश्वत है और ये सेवा शाश्वत है, तो इसलिए भक्ति करना चाहिए जो शाश्वत है। इस प्रकार हमारा 29वां अध्याय खत्म हुआ। अभी अगले अध्याय में कपिल मुनि बताएंगे कि जो भोग इच्छा करके जो कार्य करते हैं उनका क्या गति होता है, ये अगले अध्याय में आएगा, वो हम लोग अगले अध्याय में देखेंगे, कल देखेंगे। आज ऐसे ही फोन आने वाले हैं, ठीक है, और मुझे सबको रिप्लाई करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच कृष्ण लाल प्रभु। आप कुछ भजन सुनाना चाहते तो भजन सुनाइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस प्रभु जी। गुरु जी के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, और श्री श्री राधा रमन जी से प्रार्थना करते हैं कि राधा रमन जी की कृपा सदा ही हमारे गुरु जी पे बनी रहे, और श्री श्री राधा रमन जी की कृपा से गुरु जी पर और गुरु जी के माध्यम से हम सभी पर यह भक्ति रस का अमृत हमें भी मिलता रहे, यही हमारी कामना है गुरुदेव जी। गुरु जी आज्ञा है। हरि बोल हरि बोल। एकदम हरि बोल हरि हरि बोल। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पति कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम,
पट पीत मानव तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानुभुज सर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादि कल दल गंजनम मन जाहि राचे मिलई सोवर सहज सुंदर सांवरो करुणा निदान सुजान शील स्नेह जान तेरावरो एहि भांति गौरी असीस सुन सिय सहित ये हर्षित अली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। अब एक भजन गुरु जी के लिए। शाम सवेरे देखूं तुझको कितना सुंदर रूप है तेरा साथ है ठंडी छाया बाकी दुनिया धूप है जब जब भी इसे पुकारूं मैं तस्वीर को इसकी निहारूं मैं मेरे गुरुवर आ जाते मेरे सामने ओ मेरे गुरुवर आ जाते मेरे सामने खुश हो जाए अगर है गुरुवर किस्मत को चमका देते हाथ पकड़ ले अगर है गुरुवर जीवन स्वर्ग बना देते खुश हो जाए अगर है गुरुवर किस्मत को चमका देते हाथ पकड़ ले अगर है गुरुवर जीवन स्वर्ग बना देते ये बातें सोचूं विचारूं मैं तस्वीर को इनकी निहारूं मैं ओ मेरे गुरुवर आ जाते मेरे सामने मेरे गुरुवर आ जाते मेरे सामने गिरने से पहले ही आकर गुरुवर मुझे संभालेंगे पूरा है विश्वास दास का तूफानों से निकालेंगे यह तन मन तुझ पर वारूं मैं तस्वीर को इनकी निहारूं मैं ओ मेरे गुरुवर आ जाते मेरे सामने मेरे गुरुवर आ जाते मेरे सामने शाम सवेरे देखूं तुमको कितना सुंदर रूप है तेरा साथ है ठंडी छाया बाकी दुनिया धूप है जब जब भी इन्हें पुकारूं मैं तस्वीर को इनकी निहारूं मैं मेरे गुरुवर आ जाते मेरे सामने ओ मेरे गुरुवर आ जाते मेरे सामने। हरि बोल हरे कृष्णा हरि हरि बोल हरी बोल। बहुत सुंदर प्रभु जी। हरि बोल हरि 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 बोल हरि प्रभु हरि जी। हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि हरि बोल। बोल हरी प्रभु जी बोल। हरि बोल बहुत सुंदर आपने गाया देव के ऊपर बहुत सुंदर हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरि बोल हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा। यस please accept my humble obeisances at dust of your lotus feet. We all are wishing you and praying you to Lord Krishna today. May he bless you always and you bless us. यस हरे कृष्णा Very happy दसरा तुम्हाला आणि तुम्हा सगळ्यांना.
हरे कृष्णा हरे दंडवत कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा। प्रभु जी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही बहुत आगे तरक्की करते जाएं, हमें आशीर्वाद देते जाएं प्रेम स्वरूप। और प्रभु जी छोटी सी भेंट आपको भेजी है। मैंने देखा था आपके पास अभी गाड़ी नहीं है कुटाम गुरुकुल में, तो मैंने गाड़ी के लिए कुछ छोटी भेंट आपको भेजी है। और मेरा निवेदन है कि हम सब लोग प्रभु जी को ऐसा आशीर्वाद दें कि वो बोलेरो जल्दी आ जाए। अभी प्रभु जी के पास गाड़ी नहीं है। हरि बोल हरि बोल। बर्थडे गिफ्ट, हम सभी प्रभु प्रभु जी जी का के लिए बर्थडे गिफ्ट हरि रहेगा बोल बोलेरो। करेंगे। यस प्रभु। और फिर हमें प्रभु जी बोलेरो में घुमाने ले जाने, वाटरफॉल में ले जाएंगे। यस प्रभु जी। थैंक यू प्रार्थना करें। हमारे गुरुकुल में एक्चुअली क्या है, 3 बोलेरो थे, लेकिन बाद में एक बड़े भाई 2 बोलेरो ले गए। अभी एक खटारा है, तो एक्चुअली प्रीचिंग में थोड़ा होता है प्रॉब्लम, पर ठीक है, हो जाएगा कभी ना कभी। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु हरे जी। रामा टू हरे यू। कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा कोटि प्रभु। प्रणाम। प्रभु जी पार्टी, प्रभु जी पार्टी। प्रभु जी मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ी देर मैं बोलना चाहता हूँ प्रभु, थोड़ा सा 2 मिनट का समय चाहिए। किसी को बोल दीजिए। आप लोग हाथ रेस करिए, सब लोग, कोई दिक्कत नहीं। क्या है, पार्थसारथी से प्रभु से रिक्वेस्ट करूंगा 2 मिनट। हरे कृष्णा। तो आज प्रभु जी का जन्म दिवस है, तो उसके उपलक्ष्य में हम प्रभु जी के कुछ गुणों का हम प्रयास करेंगे कि जो हम लोग उनसे सीखे हैं उसका वर्णन करें। तो ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो हम प्रभु जी को कोटि कोटि चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और प्रभु जी से जो कुछ चीजें सीखे हैं उसका आप लोगों को थोड़ा बताने का प्रयास करते हैं। तो प्रभु जी जो हैं, सबसे पहले कि आपको ऐसा दिखने ही नहीं देंगे, आपको पता नहीं चलने देंगे कि उनका भक्ति का स्तर क्या है। आप लोग भ्रम में पड़े रहेंगे कि अरे प्रभु जी भक्ति कुछ नहीं जानते। आपको हम लोग देख रहे हैं, जितने भी भक्त लोग हैं सारे कंफ्यूज रहते हैं कि अरे प्रभु जी तो जो है भक्ति का कोई गुण नहीं दिखाते, लेकिन जो है भक्ति में इतने स्तर पे है कि आप लोग उनको देख नहीं सकेंगे। आपको ऐसे शब्दों का भी उपयोग करेंगे कभी कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये भक्त हैं क्या है, लेकिन वो इसीलिए करते हैं क्योंकि वो अपने गुणों को प्रदर्शित नहीं करने देना चाहते। तो प्रभु जी से हम लोग सीख लेते हैं कि इस्कॉन, पूरे इस्कॉन वर्ल्ड में, हम जो इस्कॉन में ज्वाइन किए 3 साल रहे, वहां पर इस्कॉन वर्ल्ड में कहीं पर भी प्रभुपाद के जो वास्तविक काम को कोई नहीं कर रहा है, लेकिन प्रभु जी जो कार्य कर रहे हैं इतने स्ट्रगल्स के साथ, हम लोग सब लोग जो है सिटी लाइफ में रहते थे। प्रभु जी भी सिटी लाइफ में रहे हुए हैं, मुंबई जैसा सिटी में, रोहा जैसा सिटी में, वहाँ पूना में इंजीनियरिंग किए हैं। उसके बाद गांव में आकर के रहना, प्रभुपाद के जीवन के सब जो इच्छाएं हैं, 50% वर्णाश्रम का काम करना, गुरुकुल खोलना, इतने हम लोग दुष्ट जो जीवात्माएं हैं सबको कल्याण करना, तो ये प्रभु जी की कृपा से ही हम लोग का हो पा रहा है। अभी ये सारे गुरुकुल के बच्चे भी प्रभु जी से प्रेरणा लेकर के ही सब कल्याण इनका हो रहा है। हाँ, कहाँ से जो, और ऐसा कृपा इनका है कि वो अपरंपार है, उसका कोई सीमा नहीं है। जैसे इस्कॉन में बहुत सारे प्रेसिडेंट होते हैं और अलग अलग जो अधिकारी होते हैं, वो सीमा को निर्धारित करते हैं। इनका कृपा का सीमा नहीं है। कोई सीमा नहीं है इनका कृपा का। कहीं भी हो आप, कैसी भी अवस्था में हो, आपके लिए इनका हमेशा दिल का दरवाजा खुला रहता है। और आश्रम में जैसे गेट नहीं है, वैसे इनका हृदय का भी कोई गेट नहीं है। आओ, कोई भी आओ, भगवान का कृपा लो, राधा रमन का कृपा लो। और झारखंड में जो गुरुकुल खोला इन्होंने, और सब जगह पर गुरुकुल खोलने का जो भाव है, तो इसीलिए इस भाव को मैं प्रणाम करता हूं। और प्रभुपाद के प्रति जो प्रभु जी का समर्पण है, गुरु निष्ठा है, उस गुरु निष्ठा पे कोई शक नहीं है।
अगर आपको गुरु निष्ठा सीखना है कि गुरु निष्ठा कैसा होना चाहिए, वो प्रभु जी के चरण धूलि को माथे पर लेंगे तो अपने आप वो गुरु निष्ठा हमारा आ जाएगा। और प्रभु जी से जरूर आप लोग शिक्षा लेते रहिए। इसी प्रकार से हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, प्रभु जी आपके कृपा दृष्टि के अनुसार जो है सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी अभिनव प्रभु ने प्रभु जी के लिए सहयोग किया, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और भी सब भक्तों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रभु जी को, और जो यहाँ हमारे गुरुकुल में कुछ कुछ समस्या होती हैं तो उसके लिए जो है आप लोग भी कुछ कुछ सहयोग करते रहिए। अभी निर्लज्ज होकर थोड़ा मांग सकता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे हम लोगों को प्रभु जी को जो व्यवस्था देना हम लोगों का कर्तव्य है। हम लोग तो धन नहीं कमाते, तो हम लोग 24 घंटा इधर उधर भाग रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग कुछ कुछ सहयोग कीजिए, जिससे कि जो है प्रभु जी और सब गुरुकुल के जो बच्चे छात्र लोग हैं, देखिए यहाँ बैठे हुए अभी सब, बोलो हरे कृष्णा। हरि बोल, हरि प्रभु जी को हम लोग विश करेंगे, सब बच्चे लोग प्रभु जी को विश करेंगे और जोर से 3 बार हरि बोल बोलेंगे। हरि हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्ण। श्रीला प्रभुपाद की, श्री दिनेश दास गदाधर दास प्रभु के। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। थोड़ा भूल चूक हुआ होगा तो क्षमा कीजिएगा, आपके चरणों में प्रभु जी। जो भी है हमारे से, हम लोग भी पतित जीव है। खुटा में मंदिर बना है, वैसा भी बोकारो में मंदिर बना रहे हैं हम लोग। तो डीटी और टेम्पल अगर आप लोग कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे तो भी अच्छा है। आप में से कोई पहचान का है बहुत बड़ा, कोई मारवाड़ी है बहुत है, दे सकते तो अच्छा रहेगा। एटलीस्ट एक टेम्पल और राधा गोविंद जी को वहाँ एस्टेब्लिश करेंगे। विजय को वहाँ लीड कर रहे हैं, पूरे बहुत सारे गाँव में नेटवर्क बना रहे हैं, लोगों को जोड़। थैंक यू वेरी मच। राकेश राय जी आप बोल रहे थे, आप कट हो गया जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस, खाली आपके चरणों में वंदन, और हमको भी थोड़ा सा भक्ति का मार्ग दीजिए प्रभु जी। हम भी भटके हुए हैं, बहुत कष्ट में हैं। थोड़ा सा आपका विशेष कृपा चाहिए। नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, ये आपका आखिरी जन्म है, इसका सीधा भगवान का ही दर्शन होगा प्रभु जी। आपका इस संसार में आपका बर्थडे पर वो लोग में रहिएगा, आप टेंशन मत लीजिए। वर्ड है मेरा, बस भाव को बनाए रखिए। प्रभु जी बहुत बड़े हैं, भावुक है। यस, सुलभा माता जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे प्रभु जी। हाँ, मैं पुणे में हूँ, आऊंगा खेल कर पसंद देके जाऊंगा। आप है आप? हाँ, मैं वापिस आ गया रात को, कराड़ साफ करके रात में वापिस आ। अच्छा प्रभु जी, तो फिर मेरे घर पे आइए, आपका बर्थडे मनाते हैं। कल भी 2 केक काट दिएगा। प्रभु जी सुनाई नहीं दे रहा मुझे, फोन करती हूँ मैं प्रभु जी जाऊंगा आगे, 1-2 जगह जाएंगे। अच्छा ठीक है, थैंक यू प्रभु जी, कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू। हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी, आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु जी आप सुस्त रहे, हम लोग को कृपा करिए, आपके जो शिक्षा हम लोग उसके भी अप्लाई कर सकते। प्रभु जी आशीर्वाद करिए, भगवान की बहुत कृपा है आपके ऊपर। प्रभु जी भजन सुना मैं, सुनाइए। हरे गोविंदा हरि गोविंदा नारायण गोविंदा हरि गोविंदा हरि गोविंदा नारायण नंद नंद गोपी कंद नारायण गोविंदा नील मेघ चंदन नारायण गोविंद कलिंगमर्दन शकट भंजन नारायण गोविंद जमुना तीरा वेणुनाद
प्राण प्रिय गोविंद गोविंद हरि गोविंद हरि गोविंद नारायण गोविंद हरि गोविंद हरि गोविंद नारायण रास क्रीडा समुद्भाव नारायण गोविंद गोविंद हरि गोविंद हरि गोविंद नारायण गोविंद हरि गोविंद हरि गोविंद नारायण दीनोद्धार प्रेम स्वरूप नारायण गोविंद गोविंद हरि गोविंद हरि गोविंद नारायण। प्रभु जी अर्चना माता जी ने ऐसे बोला है, मेरा जो कुछ भी है सब प्रभु जी को अर्पण है। प्रभु जी, ये अर्चना माता जी ने हम लोग को शिक्षा दिया है। थैंक यू, थैंक यू। रोहित जी, रोहित प्रभु की जय हो। आपको म्यूट हटाना पड़ेगा, आपका आवाज नहीं आएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत दंडवत प्रभु जी, हरे कृष्णा। जन्मदिन की बधाई हो आपको। थैंक यू प्रभु, थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से आप लोग आश्रम खोलते रहिए। कहाँ है आप अभी? अभी पूना में हूँ। ओके, हम तो सोच रहे कि आश्रम जाएंगे, आपके साथ मिलेंगे। आऊंगा 11 को आऊंगा, थोड़ा इधर का काम बचा था। अच्छा, हाँ। ओके प्रभु जी। थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हैप्पी कृष्ण कॉन्शियस बर्थडे प्रभु जी। उस दिन आप अपने बारे में बता रहे थे ना कि कैसे आपकी जर्नी हुई और आपकी आंखों में आंसू आ गए थे एक बार क्लास में, सब आप एक्सप्लेन कर रहे थे, तब वो मुझे हमेशा याद रहता है। वो मेरे दिल को इतना छू गया ना प्रभु जी, और मुझे हमेशा रहता है कि आपने कितना स्ट्रगल किया है, जिसको आप ये बियॉन्ड वर्ड्स होता है, जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लेकिन आपने इतना सब किया ना, तो हमें ऐसा लगता है हम कुछ भी नहीं, कहीं भी नहीं खड़े हैं। आपकी कृपा हमें चाहिए प्रभु जी। आपके चरणों के एक धूल भी मिल जाए ना, तो जो गुरु निष्ठा जो अभी बताया विजय प्रभु जी ने, कि गुरु निष्ठा जो आपके अंदर है शील प्रभुपाद जी के मिशन को लेकर के, आपने एक बार कहा था ट्रेन में आपके पकोड़े में सोडा जो है आपको डाइजेस्ट नहीं होता, फिर आपकी तबीयत खराब हो गई थी, बिल्कुल मरने जैसी हालत हो गई थी, तब भी मेरी ये था कि मेरे जितने गुरुकुल बनाना चाहता हूँ, जब तक मैं वो नहीं करता हूँ तब तक मरूंगा नहीं तो अगला जन्म लेके आऊंगा। याद है आपको प्रभु जी, जब आपने एक बार लेक्चर में बताया था, तो मैंने वो जो आपका भाव देखा था ना, तो मुझे ऐसा लगा था कि आपके जैसा मिलना है ना आज के टाइम में, जो आपका डेडिकेशन है वो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है प्रभु जी। और हमें आपका सानिध्य मिल रहा है, आप मेरे जैसे गधे को झेल रहे हो, गधी को समझ लो, माँ गधे को। ये बहुत बड़ी बात है प्रभु जी। प्रभु जी, रियल में आप जो कर रहे हैं वो बहुत ग्रेट है, जो अवर्णनीय है। लेकिन आपकी जो शिल प्रभुपाद जी के लिए जो निष्ठा है ना, प्लीज प्रभु जी थोड़ा बहुत हम में शिफ्ट करिए ना, प्लीज प्रभु जी कृपा करके। मैंने कोई स्ट्रगल नहीं किया, देखिए हालांकि लेकिन मैंने स्ट्रगल नहीं किया। मैंने केवल मेरा चॉइस नहीं छोड़ा, जो मेरा चॉइस है ना प्रभुपाद का सेवा और जो मेरा कमिटमेंट है वो मैंने नहीं छोड़ा। तो उसके वजह से मतलब हमको कोई पोस्ट पोजीशन या वो जो भी एक रिस्पेक्ट मिलना चाहिए था सिस्टम में, वो नहीं मिला। वो ठीक है, वो भगवान ने जानबूझ के नहीं दिया होगा। पर पॉइंट है कि मैं ऐसे स्ट्रगल नहीं हुआ, मैं अंदर से खुशी रहता था। बस यही था कि जो जैसे सिस्टमैटिक कुछ होना चाहिए वैसा नहीं होता था। भगवान मेरे हाथ से कुछ और ही करवा लेते थे, और कुछ करने के बाद किसी और से निकलवा लेते थे। तो भगवान की इच्छा है। आप जैसे वैष्णव भी देने को और क्या चाहिए। समुद्र मंथन के बाद पहले तो विष निकलता है, फिर अमृत निकलता है। तो विष निकल गया, अब हलाहल निकल गया, अब अमृत है। अभी ये हम लोग जो ये बांटेंगे, ये जो हम लोग अभी कर रहे हैं, देखिए इतना आज मेरा लगता है 760वां एपिसोड है भागवतम का। ये आप लोग हैं जो सिंसियरली सुन रहे हैं। प्रभुपाद के लिए लॉयल्टी हो, आप एक ही काम करिए जीवन में, बस प्रभुपाद ने जो मार्ग बताया ना वो छोड़िए नहीं। चाहे संस्था
में कोई करप्ट हो जाए ना हो, कोई फरेबी हो जाए, वो सब होते रहेगा। अच्छे लोग भी आएंगे, ये बड़ा ओळख कर देती है, ये ना कोई ओळख कर देती है। ये हमारे प्रताप प्रभु की पुत्री है, आराध्या, है ना आराध्या? से ना हरे कृष्ण कर बरं. हरे तू दांड्या कृष्ण हरे कृष्णा हरे दांड्याला कृष्णा कशी कशी करते दाखव दोन्ही हाताने अशी. टिंग हरे टिंग कृष्णा टिंग आराध्या. टिंग 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 टिंग. खेळते ना? हरे कृष्ण कर सगळ्यांना. हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे प्रभु जी हरे कृष्णा. प्रभु जी जो आज हमें आपने अभी बताया ना, शिल प्रभुपाद हाँ. जी के मार्गदर्शन को नहीं छोड़ना, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, उसको हम फॉलो करेंगे प्रभु जी, आपका जो इंस्ट्रक्शंस है. प्रभुपाद आपको पर्सनली गाइड करेंगे, याद रखने मेरा वर्ड है. और भगवान परमात्मा है हृदय में, वो जब भी देखते हैं कि व्यक्ति प्रामाणिक है, तो वो फिर है ना भगवान खुश होकर उसको सारा खुला खुला छोड़ देते हैं, देख लो ये सब है. तो आप लोग उस तरह से जियो, तो आपको हमेशा. ये मेरा सबसे खास दोस्त है जिसने भी कॉल किया है. ये सिर्फ 2 बार हमारी बातें होती है. इसके बर्थडे में मैं इसको कॉल करता हूँ, मेरे बर्थडे में ये कॉल करता है खास. यस, थैंक यू वेरी मच. प्रभु जी, और हरे कृष्ण प्रभु हाँ, जी, रेणु माता जी ने मुझे ऐसे ही बोला, मैंने उसको कुछ बोलती हूँ ना तो ऐसे बोलती है, मैं तो आपके मेरा गुरु आपको दे दिया, आपको क्या चाहिए, और आपके बारे में बोलते हैं प्रभु जी मुझे. थैंक यू थैंक यू. ओके अंकित प्रभु. हरे कृष्णा प्रभु जी. यस, हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे थैंक यू जी. हरी बोल. पण आहे विश करायला हरी प्रभु बोल. जी. हॅपी बर्थडे तुमचं नाव सर. काय विसरलं, नाव काय? भक्ती भक्ती देवी भक्ती देवी. हाँ, भक्ति देवी. परम पूज्य नवकेंद्र महाराज जी ने इनका नाम दिया भक्ति देवी. हरि बोल. ये दोनों माता हैप्पी जी प्रभु जी मेरा लॉकडाउन में लेक्चर सुन सुन के एकदम तगड़ा डिवोटी हो गए. अच्छे से शादी हो गया. अभी देखो घर पूरा एकदम, और भक्ति माता स्वयं आ गई है घर पे. और क्या चाहिए. हरि बोल. सदा सुखी रहिए, आनंद में रहिए, ये तो खुश में रहो. आपकी कृपा है प्रभू जी. मैं 2 हरे शब्द कृष्णा बोलना प्रभु चाहता हूँ. जी. तुम्हाला हरे कृष्णा एक्चुअली प्रभू जी. राधाराणी तुम्हाला अशाच अनेक अनेक आशीर्वाद देऊ देत आणि तुम्ही असे स्वस्थ राहा आणि आम्हाला असंच मार्गदर्शन करीत राहा. दीक्षा गुरु आहात हरे पण कृष्णा प्रभु जी. आम्हाला मैं खरोखर खूप छान मार्गदर्शन देतात. मानकी एक 2 मिनिटांनी कॉल करतो, 2-10 फक्त एक ऑनलाईन क्लास चालू आहे. 2-10 हा करतो. येस हाँ प्रभु थोड़ा. जी. मैं 2 शब्द बोलना म्हणजे मैं 2 शब्द बोलना चाहता हूँ प्रभु जी आपके बारे में. मौका मिला है आज का दिन ये. तो अ, जब अभी अभी बात चली थी कि सबको पोजीशन नहीं मिलता है इस्कॉन में. एक बार तो ऐसा रहता है कि सबको यानी कि आपको जो चाहिए वो नहीं मिलता है. मैं भी सोचता था कि जो चाहिए वो आपको क्यों नहीं मिला. बाद में मुझे पता चला कि हमें भी वहाँ पे ऐसा-ऐसा मिलता है, तो हमें देखने वाला कोई तो चाहिए. तो भगवान ने अरेंजमेंट आपके लिए किया है कि हमें भी ऐसा कुछ कभी-कभी मिलता है सुनाई, तो हमें देखने वाला कौन है? तो हमें देखने वाले आप हैं प्रभु जी. तो वो भगवान हाँ, के अरेंजमेंट है. पता नहीं है तो तो नहीं पता था. एक आदमी सिस्टम से बाहर रहो, तो सिस्टम के बाहर वालों को बचा के रखो. हाँ, सो ये भगवान की अरेंजमेंट है. ये चैतन्य महाप्रभु की अरेंजमेंट है, ये प्रभुपाद की अरेंजमेंट है. नहीं तो ये नहीं होता था. नहीं तो मैं कहाँ लॉकडाउन में क्लास सुनता आपकी, कहाँ मैं ऐसा वातावरण, कहाँ मुझे गुरु महाराज मिलते. जो एक्चुअली एक इंसिडेंट है जो मैं आपको आप सभी लोगों से शेयर करना चाहता था. एक्चुअली मुझे एक ड्रीम मिला था. ड्रीम में मैंने देखा कि एक प्लेस है, वहां पर सब खुश है और सब भक्त है. और वहां पर परम पूज्य चारू भक्ति चारू महाराज थे. और मैं जब भक्ति चारू महाराज गए हुए सिर्फ 6 महीने हुए थे, तो मेरा किसी ने हाथ पकड़ा था वहां पे. तो मैंने पूछा कि ये तो अ, इनने तो बॉडी छोड़ दी है, तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है. तो वो जिसने मेरा हाथ पकड़ा था वो बोला कि ये वहां पे बॉडी छोड़ा है, या वहां पे बॉडी छोड़ के बाद यहाँ पे आते हैं. यहाँ पर सब हम मिलते हैं और यहाँ पर हम भगवान के बारे में ही चर्चा करते हैं. एक्चुअली वो गोलोक धाम था.
मेरे ड्रीम में ऐसा ही आया था, तो मैंने ऊपर देखा तो वो परम पूज्य नव योगेंद्र स्वामी महाराज थे। और मैं सोचा कि मैंने कभी महाराज को देखा नहीं था, कभी क्लास नहीं सुना था, वो ऐसे ही ड्रीम में आए थे। तो मुझे वहां पे आके महाराज ने शो दिया और मैं ड्राइंग निकाल रहा था। तो ड्राइंग निकालते वक्त वहां पर दास गदाधर प्रभु जी आते उस ड्रीम में, और मुझे बोलते हैं कि वाह छान काढले चित्रवाळा। सो आई वॉज थिंकिंग कि मेरी दीक्षा होगी क्या महाराज से, और दीक्षा होगी तो मुझे 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 मेरी डिजायर थी कि दास गदाधर प्रभु जी मेरे सामने खड़े हुए मुझे तेरी इच्छा थी, और भगवान ने वैसा ही अरेंजमेंट कर दिया कि मेरे दीक्षा के सामने मेरे शिक्षा गुरु भी थे, दास गदाधर। हरे कृष्ण प्रभु जी। हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बच्चे प्रभु जी। प्रभु जी, थैंक हमारा यू। परम सौभाग्य है कि भगवान ने हमें आपके साथ लाके छोड़ा ताकि हम शुद्ध भक्ति, पक्की भक्ति कर पाए। क्योंकि प्रभु जी, आपने जो सीखी से हमारी भक्ति का पोषण किया है ना, जो सारी शिक्षाएं देकर हमें, वो ना हमें हमारे भक्ति के लिए पूरा कवच जैसा है आपकी सारी शिक्षाएं। कि कभी भी कुछ भी गलत होता है, नहीं तो कुछ भी गलत देखते हैं, पॉलिटिक्स देखते हैं ना, तो अपने आप पता चलता है कि क्या सही है और क्या गलत है। वो सभी आपकी शिक्षाएं के कारण ही है प्रभु जी। और ये हमारे भक्ति के लिए बहुत ही लाभदायक है प्रभु जी, जो आपने हमारे लिए पूरा टाइम निकाल के हमको दिया है। तो आपका बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद। हमारे सबसे पहले गुरु आप है प्रभु जी। यस, और 1 मिनट में मैं क्लोज करूंगा। 2 अक्टूबर को एक 2 अक्टूबर को एक आदमी आता है, वो पूरा प्रचार करता है, और 2 अक्टूबर को भगवान दूसरे आदमी को भी भेजता है जो अच्छा प्रचार करते हैं, वो आप है। हैप्पी कृष्णा बर्थडे। थैंक आई एम यू। एंडिंग। थैंक यू। थैंक यू। यस, सुबल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो प्रभु जी के बारे में जितना भी बोलेंगे तो बहुत कम है, लेकिन प्रभु जी की वजह से ही आज हम जो भी प्रचार कर रहे हैं। क्योंकि जब हम लोग ज्वाइन किए थे प्रारंभ में, तो हम सब लोग बहुत लोग एक साथ अपने बैचमेट के साथ ज्वाइन किए थे, जो इस्कॉन यहाँ पे पास में सेंटर था। तो हम लोगों ने बहुत सारे डिवोटी को देखा था, अलग अलग सेंटर भी गए थे, अलग अलग भक्तों को भी देखा था। लेकिन प्रभु जी में एक बहुत बड़ा गुण देखा था हमने कि प्रभु जी ने किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं, और प्रभु जी कोई भी सेवा करते हैं तो निष्पक्ष करते हैं। किसी का मतलब वो होता है ना कि भेदभाव। और जैसे हम लोग सुनते हैं ना, रूप गोस्वामी भी बताते हैं कि जो भक्ति है वो एकदम बिना किसी अभिलाषा के या बिना किसी स्वार्थ का होना चाहिए। तो प्रभु जी का जो भक्ति है और प्रचार करने का उद्देश्य है ना, वो बिना स्वार्थ का होता है। मतलब एक जो क्या होता है, करुणा। मतलब वो मर्सी करते हैं तो वो देखते नहीं कि वो व्यक्ति मेरे लिए क्या करेगा या क्या नहीं कर सकता। जनरली हम लोग, क्योंकि हम सब लोग का उतना लेवल नहीं है, तो हम लोग देखते हैं कि भाई मैं कुछ कर रहा हूँ तो वो भी मुझे कुछ देगा। लेकिन प्रभु जी का वो गुण नहीं है। जैसे कभी कभी हम लोग देखते हैं कि कभी बाजार जाते हैं ना, प्रभु जी के साथ पर्सनल एक्सपीरियंस इसलिए बता रहे हैं। जैसे प्रभु जी जाते हैं हमारे साथ मार्केट में, तो जो कुछ भी मिलता है सब खरीद लेते हैं। अगला आदमी ऐसे बैठा रहता है, उसके पास कुछ नहीं रहता है खरीदने वाला। जैसे मान लीजिए प्याज कोई बेच रहा है, तो वो प्याज नहीं खरीद सकते, फिर भी उसको प्रभु जी लेते हैं, 500 ले, रख रख रख, सुखी रहे। मतलब एक ऐसा ये जो भाव है ना, मतलब कभी कभी हम लोग को लगता है अरे प्रभु जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन ये जो भाव बहुत श्रेष्ठ है, वो हम नहीं समझ सकते। तो प्रभु जी का जो हृदय है बहुत मतलब सबके लिए खुला है। हाँ, हम लोग बहुत सारे ऐसे भक्त को देखे जो बोलते कुछ और है लेकिन करते कुछ और है। मतलब बोलने के लिए तो बड़ा बड़ा माइक लेकर बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन जब आता है सेवा का टाइम तो नहीं करते हैं। लेकिन प्रभु जी का ऐसा नहीं है। इस वजह से प्रभु जी को डे वन से जब हम भक्ति में आए थे प्रारंभ में ही, तब से प्रभु जी को देखते हैं कि प्रभु जी सभी के लिए उदार भाव से, करुणा भाव से प्रचार करते हैं। और यही हमें अच्छा लगा, ताकि हम लोग भी इसी फील्ड में आगे बढ़े। प्रभु जी के साथ बहुत सारा राजनीति भी हुआ, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से मतलब किया, लेकिन प्रभु जी का एक ही चीज था कि प्रभु जी अपने लिए कुछ नहीं करते हैं। हम लोग के लिए इतना सारा फैसिलिटी देते हैं प्रभु जी, लेकिन प्रभु जी एकदम सिंपल रहते हैं। तो
सुबल प्रभु जो है वो इनका मैंने नया नाम रखा है, सुबल महाप्रभु। प्रभु जी इतना प्रचार कर रहे हैं, अभी इतना प्रचार कर रहे हैं, दिन रात, एक दिन में कई बार 12 कीर्तन किए हैं प्रभु जी ने। तो आप लोग एक अच्छा बोले तो करिएगा, तो प्रभु जी को हम लोग देंगे और भी प्रीचिंग के लिए। हरि बोल, सुबल प्रभु। हरी बोल। नहीं, अगर प्रभु जी को अगर हम लोग को अगर ऐसा कुछ कुछ गिफ्ट देना चाहें तो एक अच्छा बोलेरो दे सकते हैं, ताकि नहीं चलता है, आप अपना सेकंड हैंड कार्ड भी नहीं दे सकते। अभी तो ऐसा होता है कि जब हम लोग कीर्तन में जाते हैं तो गाड़ी बंद हो जाता है, फिर वो लेट से पहुंचते हैं, बोलते प्रभु जी आप लोग लेट से आ रहे। तो ऐसा होता है कि आप सब लोग सहयोग कर सकते हैं, ठीक है। हरी बोल। ऑलरेडी सब बहुत सारा सेवा करते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। रतन प्रभु, रतनलाल प्रभु है कानपुर से। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, आपके कोटि कोटि प्रणाम है दास का। और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि हमारी वैदिक संस्कृति के लिए आप जैसे पारदर्शी वैष्णव की आवश्यकता है। और हम अपने जीवन काल में लगभग हम प्रभुपाद जी के इस मिशन से हम इतने समय से जुड़े हुए हैं। हमारी लाइफ में बहुत सारे वैष्णव से हमारा साक्षात्कार हुआ, मिले, लेकिन आप जैसे उदार हृदय वाला कोई वैष्णव आज तक हमें नहीं मिला है। और हमें चाहते हैं कि आपके चरणों में हमारा सर हमेशा नवा रहे और कभी हमारा आपका स्नेह एकदम परस्पर बना रहे। बस ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं प्रभु। और आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि आपके चरण कमलों से कभी हम विमुख न हो जाए। बस प्रभुपाद के पास लगे रहिए जी। पांडव सेना अभी चालू होगा तो बहुत सारे को चरण कमलों से रखना पड़ेगा। तो आप लोग जहाँ भी हैं, मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा ऐसा कुछ इंडिविजुअल है नहीं, ये गुरुकुल भी जो है तो श्रृंखला है तो चलते रहेगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग आराम से जहाँ भी हैं प्रभुपाद जी के टीचिंग को और चैतन्य महाप्रभु के अच्छे से वेद अवेद दर्शन को प्रचार करें और खुद अपने जीवन में इतना मधुरता लाएं और अपने जीवन में इतना भक्ति का आनंद रखें और फालतू का चिंता ना करें। आपको देख के लोग भक्त बनने चाहिए, ऐसा अपना जीवन रखें। जी 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 प्रभु, आपका प्रभु जी सिरोधार्य है। और आपके जन्म दिवस पर हमारी पुत्री आपके लिए एक वैष्णव गीत सुनाएगी प्रभु जी, 1 मिनट पे। अरे वाह, जी जी जी। गौरांगा बलिते हवे पुलक शरीरा हरिहरि बलिते याने बाबे नीरा आरकाबे मिसाई चले करुणा बे संसार वासना कबे तुच्छ होइबे विषय छड़िया कबे शुद्ध हबे माना कबे हम हेरबो श्री वृंदावना रूप रघुनाथ पदे कबे हम बूझब से युगल प्रीति रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आशा प्रार्थना करो सदा नरोत्तम दास हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरि बोल। बहुत सुंदर आवाज है आपकी माता जी। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। प्रभु जी हरे कृष्णा।
हाँ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा. हरे कृष्ण प्रभूजी. दंडवत प्रणाम प्रभूजी. वाढदिवसाच्या कृष्ण भावनाभावित शुभेच्छा प्रभूजी तुम्हाला. थँक्यू प्रभूजी थँक्यू प्रभुपादांनी आई. आणि भगवंतांनी आमच्यावर कृपा केली आहे. तुमच्यासारखे भक्त आमच्यासाठी नेमून ठेवले. जर इस्कॉनमध्ये तुम्हाला पद मिळालं असतं तर तुम्ही हे कार्य केलं नसतं. त्याच्यासाठी त्यांनी वंचित ठेवलं तुम्हाला त्याच्यापासून आणि आमच्यासाठी पाठवलं. पदाची पण हरे गरज कृष्ण नाही. प्रभूजी. असं भगवंत सगळं कृपा करतात. भगवंत सगळे कृपा करतात, बरोबर वापरतात भक्तांना. हा थँक्यू. हो प्रभूजी. बरोबर. हरे कृष्ण प्रभूजी. दंडवत. येस. मनोज प्रभू. हरे कृष्णा प्रभु जी. दंडवत प्रणाम. प्रभु जी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं. और बाय द डे वन जो भी सीखा हूँ भक्ति में वो आपसे ही सीखा हूँ प्रभु जी. और आपके लेक्चर्स मुझे स्वाभाविक लगते हैं. मतलब बहुत लोगों को सुना मैंने, पर इतने लंबे टाइम तक जुड़ने का यही है कि it's very natural whatever you do, and thank you for this प्रभु, and please keep your blessing on us. Thank you. Hare Krishna. विजय भव. अजित सिंह प्रभु. हरे कृष्णा धनु. हरे कृष्णा. यस प्रभु जी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. यस. आपका आवाज आ रहा है. हरे कृष्णा. हाँ यस प्रभु. इमोशनल झाले प्रभूजी आज. अच्छा अच्छा. त्याच्यामुळे प्रभू आशीर्वाद द्या. तुम्ही माझे वडिलांसारखे आहात. हरे कृष्णा धनु प्रणाम. यस. आशीर्वाद द्या तुम्ही. तुमच्या मुलाला कसा आशीर्वाद देतो तुम्हाला द्या. अजीत सिंह प्रभु मुझे मिले थे कराड़ में. एक शोभा यात्रा था. परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज आए थे. तो वहां मैं गया तो प्रभु जी मुझे ढूंढ रहे हैं. माता जी प्रभु जी और हार पहनाया. हम थैंक यू प्रभु जी. आप इतना दूर से आए थे. बहुत लविंग है आप. प्रभु बहुत जी. सिंसियर और कंसिस्टेंट है आप. बहुत जेन्युइनली अभ्यास कर रहे हैं. रादर मैंने आपको आपके टोन को मिसअंडरस्टैंड किया. तो आपने इमीडिएटली मुझे बोला कि प्रभु जी ये है एयरफोर्स में थे आप. तो मेरे को तब समझ में आया कि थैंक यू वेरी मच प्रभु जी. आप ओपन हार्टेड है ना. और अभी आप बोल इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि आपका इमोशन आज आपके इंटेलिजेंस को बाईपास कर चुका है. ये टेक्निकल चीज है. हरे बोल. हरे बोल. प्रभु जी मैं मृगारी हूँ और आप नारद है प्रभु जी. यू कैन नॉट बिलीव मी. मैं तलवार के बिना कभी आज तक बात नहीं किया था. मेरे नाम पर 16 केसेस है और मैं एक एमपी का पीए था और एक होम मिनिस्ट्री से मैं पंगा लिया था. होम मिनिस्टर से आर पाटिल के साथ में. और ऐसा मेरा बैकग्राउंड था और मेरे साथ में ऑलवेज तलवार रहती थी, शत्रु रहता था. और आज भी मेरे नाम पर बहुत केसेस है. इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करता क्योंकि मेरा अंदर वाला मुर्गारी पर बाहर आ जाएगा और ये माहौल खराब हो जाएगा. इसलिए आप बोलते हो मैं सीरियस हूँ. मैं सीरियस नहीं हूँ. मैं डिलिबरेटली बात नहीं करता हूँ. प्रभु जी आपका जो डिवोशन है या पंक्चुअलिटी है और आपका एक स्वभाव मुझे ये अच्छा लगा कि आप अंदर एक बाहर एक नहीं रहते हो. जो भी है खुला बात रहता है, ट्रांसपेरेंसी रहता है. और मैं क्षत्रिय हूँ और मुझे जो एक अन्याय के विरुद्ध में जो होता है ना वो आपसे मैं सीखा हूँ कि मेरे लिए यही गुरु है और आप ही मेरे सच्चे गुरु है प्रभु. धन्यवाद. हरे कृष्णा. थैंक यू. आप चिंता नहीं करिए. जो भी मैंने वचन दिया मेरे क्लास में जो आएंगे ना आपको राधा और कृष्ण का डायरेक्ट दर्शन होगा वैकुंठ में. और आपको कहीं नहीं जाना है. तो भागवतम सुनना है. अपना जो बचा हुआ जीवन है शरीर का वो पार कर देना है. और जितना लोगों को कृष्ण प्रेम बांट सकते उतना बांट देना. महाप्रभु ने और प्रभुपाद ने जो बना के रखा है, प्रभुपाद ने इस्कॉन बना के रखा है उसमें निकल जाना है. ज्यादा हमको लोड अब लेना नहीं है. हो गया. इसके आगे कोई तलवार नहीं लेना. और आपको एक चीज बताता हूँ. भगवान की एक तलवार है ना वो कुलशेखर जो तो तलवार का ही अवतार थे ऐसा बोलते हैं. वो फिर उससे वो ऐसे राजा थे कि एकादशी कंपलसरी करवाते थे. भक्ति में सब है. सबको अलाउड है. हरे बोल. हमारे करुणावतार वो मेरे सामने उन्होंने हाथ रेज किए है. उनको बोलना है. ठीक है प्रभु. हरि बोल. हरे कृष्णा प्रभु जी. धन्यवाद.
हमारे लिए चालू किया था, लेकिन हम लोग कभी कभी नहीं आ पाते। जितेश को थोड़ा दिखा दीजिए। ये वाह, प्रभु जी के कृष्ण क्लास के लिए हमने कॉन्शियसनेस छोटा सा प्रभु टैब जी। लिया है, क्योंकि मोबाइल में जब क्लास करें तो सब लोग तो नहीं देख पाते, ताकि टैब में होता है ना, बड़ा स्क्रीन होता है, उसमें सब अच्छे से देख सकते हैं। तो जितेश को ऑनलाइन है तो थोड़ा वीडियो ऑन करिए आप। वो इन्होंने मेरे लिए, मेरा वो क्लास जो दिखता आ है रहे ना, हैं ना? फॉन्ट छोटा होता है, तो ये टैब ये सब भक्तों ने मिलकर छोटा, ठीक है, इसको थोड़ा दिखा तो जितेश। हरे कृष्णा प्रभु जी, हैप्पी कृष्णा कॉन्शियसनेस बर्थडे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये मोटरोला ये टैब आ गया, हरी बोल। 11 तारीख को पहुंचूंगा तो इस टैब में लेक्चर दूंगा आप सबको। जय जय जय। अभी 4 दिखते थे, अब 40 मुझे सब एक साथ। कौन कौन अटेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है, कौन टाइम पे आ रहा है, नहीं आ रहा है। ये ऐप की तो बहुत लोगों ने लक्ष्मी हरि दिया है, बोल। जैसे 500 1000 तो मेरे पास सबका नाम नहीं, सब भक्तों ने मिलके दिया है, सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक्चुअली इसको हम लोग महाराष्ट्र में मंगाने वाले थे, लेकिन वो डिलीवरी का लेट हो गया था, तो अभी वो रांची में है। अभी 11 तारीख को जाएंगे तो 11 तारीख को एक्सेप्ट करेंगे, तो आपको टैब पे मैं और ज्यादा गोरा दिखूंगा। तुम लोग के पास तो इतना लक्ष्मी नहीं है, टैब पे ही दिखेंगे हम लोग। टैब पे बोल रहे हैं। तो एक्चुअली अभी ऑर्डर का बहुत आवश्यकता है। कौन है तू तेजस? वहीं से जा। क्योंकि जैसे अभी बता रहे थे, सुबह को प्रचार कर रहे हैं यार, हम लोग को और भी काम रहता है। जैसे जन्माष्टमी में हमको लगभग 3 से 4 कलर का आवश्यकता रहता है, तो हम लोग अलग अलग डिवोटी से 1 महीना के लिए लेके आते हैं कि यूज करके फिर उनको हम रिटर्न करते हैं। लेकिन पूरे 7 कलर अलग अलग सेवा होती है, एक कम से कम एक कलर अभी चाहिए। अगर आप लोग सब प्रयास करेंगे तो बर्थडे गिफ्ट में हम लोग एक कलर दे सकते हैं। अरे हम लोग सुना दिया, क्या बोला, कितना सुना देता है। ठीक है, थैंक यू। यस, और अन्य वैष्णव भी हाथ उठा रहे हैं। यस, नितिन जी, बीड़ के नितिन जी। हरे कृष्णा प्रभूजी, दंडवत प्रणाम। Yes. तुम्हाला वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा प्रभूजी। माझा अनुभव शेअर करतो जरा मी 2018-19 मध्ये भगवद्गीता फक्त वाचायला चालू केली होती। जब मैंने रीड करना चालू किया तो मैं नॉनवेज खा रहा था प्रभु जी। नॉनवेज खाते खाते मैंने भगवद्गीता पढ़ाई चालू किया, और बाद में फिर कैसा थोड़ी सी जिज्ञासा मन में बैठ गई कि कैसा और आपने को नॉलेज मिलना चाहिए। तो मैंने यूट्यूब में आपको सर्च किया, तो वो टाइम पे आपके जो लेक्चर्स थे 1-1.5 साल ऐसे ही पढ़ के लिया, सुन के लिया, उसको पढ़ा लिखा। तो बाद में फिर आपका नंबर मेरे को मिल गया उसमें से ही, तो फिर आपसे कांटेक्ट किया, तो आप मेरे को बोले कि मेरा क्लास चल रहा है भागवतम क्लास का। तो वो टाइम पे फिर मैं आपसे जुड़ा हूँ, तो अब तक जुड़ा हूँ प्रभु जी। एक्चुअल में 14-15 साल तो मैंने कुछ अध्यात्म में था ही नहीं, मैं भगवान को मानता ही नहीं था। मैं सिर्फ आपकी वजह से मैं यहाँ पे आ गया हूँ। मेरे को ऐसा कृपा कर दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी का परिवार बहुत ही अच्छा है। मैं मिल के आया हूँ भीड़ में, भीड़ गया था, जालना में जमीन मिला था, तो प्रभु जी घर का लाइव भी किया था हमने। बहुत अच्छा परिवार है, सब डिवोटी हैं, और प्रभु जी ने बहुत अच्छे चेंजेस किए हैं, और बहुत मैच्योर है प्रभु जी भक्ति में। केवल ऐसा नहीं कि कुछ कर रहे हैं, बहुत मैच्योरली अपने भजन को कर रहे हैं और अपने जॉब को कर रहे हैं, और अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। प्रभु जी श्रीनाथ जी प्रभु। सर्वजण आले तुम्हाला विश करायला। हरे कृष्णा। हाँ, द्या द्या। खूप खूप शुभेच्छा प्रभू जी। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा जय महाराज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे, थैंक यू, थैंक यू। लूडो खेलते ना, हम लोग लूडो खेले थे, भाई बहन पापा और मैं। यस, प्रभू जी थैंक लुडो यू। खेळायला कधी येणार परत तुम्ही आता? काय काय तुम्ही आता परत कधी येणार आहात म्हणलं लुडो खेळायला? गौरी म्हणते। हो, येतो परत येणार आहे मी जालन्याला। अभी सब आऊंगा, तब आऊंगा तो मिलके जाऊंगा, ठीक है। फोन करा प्रभू जी प्लीज। नक्की नक्की, आठवणीने। आणि आज मी माझ्या भावाला पुण्याला राहत होतो, त्याला नंबर तुमचा दिलेला आहे, तो तुम्हाला फोन करेल आज। बरं बरं बरं, मी करेन। तुम्हाला टाइम असला तर त्यांना वेळ द्या हो, प्रभू जी आज। नक्की नक्की नक्की। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। श्रीनाथ जी प्रभु।
आप ब्लेसिंग्स दीजिए हरे प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं बोलने के अभी इसमें नहीं हूँ, बोल नहीं सकता। बस आपको हैप्पी जन्मदिन। आप ब्लेसिंग्स दीजिए सर। उधर से बहुत हाथ बहुत ऐसा कर, बधाई। ऑनलाइन से हाथ ऐसा कर दीजिए कैमरा पे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल प्रभु। थैंक यू, हरे कृष्णा। हरि बोल, थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। आप सब बहुत कृष्ण के पहले से आप लोग भक्त हैं। मेरे को क्रेडिट खाने में बहुत शर्म आ रहा है। एक्चुअली क्लास भगवान के भक्त होते हैं वो, और भक्तों के संग में रहते हैं, तो हम लोग आपस में, मैं कोई एडवांस डिवोटी नहीं हूँ, पर हम लोग सब साथ में मिल के जैसे प्रचेत होते थे ना, तो प्रचेतों को भगवान ने कहा कि उसमें से कोई शुद्ध भक्त नहीं था, फिर भी भगवान ने दर्शन दिया विष्णु ने। उन्होंने कहा कि एक्चुअली तुम सब यूनाइटेडली काम करते हो ना, ये देख के मैं खुश हो गया हूँ। तो इसलिए हम लोग जहां भी है काम करेंगे तो हम लोग प्रॉपर से यूनाइटेड रहेंगे, चैतन्य महाप्रभु से यूनाइटेड रहेंगे, और फिर हम लोग कृष्ण से यूनाइटेड रहेंगे। हम एक फैमिली है। फिर एक बार कृष्ण का वो आ गए तो डर वर खत्म सब। तो आप सब बहुत अच्छे वैष्णव हैं प्रभु जी। आप लोग एकदम रिलैक्स में सब लोग भजन करिए, और ज्यादा लोड रहेगा तो मुझे फोन करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। शशिलता माता जी हमारी सर्वभूत माता जी भी हैं। यस, सर्वभूत माता जी आप हैं, आपको आपने हाथ रेज किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरि दंडवत प्रणाम। बोल, रत्ना प्रभु, हरि बोल। हाँ प्रभु जी, शशि भी है साथ में। और हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी आपका हम लोग तो कैमरा ओपन कीजिए प्रभु। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, एक मिनट दिख रहा है प्रभु जी? यस यस। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। आपको बहुत 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 शुभकामनाएं प्रभु जी आपके जन्मदिन पर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और प्रभु जी अच्छा लग रहा है, आपका अभी हेल्थ भी अच्छा लग रहा है, और हम लोग यही प्रार्थना करते हैं श्री राधा रमन जी से, आपका हेल्थ अच्छा रहे, आप एकदम शक्तिशाली रहे, एकदम हमारे भक्त समाज के सुपरमैन बने रहे, और सबका उद्धार करते रहे। हम लोग को तो यही हम लोग डिस्कस कर रहे थे अभी 2 दिन पहले कि अगर हम लोग गुरुकुल से नहीं जुड़ते या आपसे नहीं संपर्क में आते ना, तो हो सकता है शायद हम लोग भक्ति को भी संडे फीस्ट या काउंसलिंग मीटिंग समझ के अटेंड करते, और हम लोग मतलब लगभग, एक्चुअली वो भी ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं भक्तों का सेवा और वैसा है, बट कभी कभी हमको लगता है कि भक्ति में भी कुछ ऐसे लोग चाहिए जो आपको मतलब एक दूसरे लेवल पे लेके जाएं, तो ताकि आपका एंगेजमेंट थोड़ा और सीरियस हो। और हमको लगता है कि आपने एकदम सही टाइम पे और एकदम सही प्रकार से हम लोगों को भी एंगेज किया, तो हम लोग बहुत आभार हैं आपका। और आप इसी तरह जो है प्रचार करते रहिए प्रभु। आप अपना हेल्थ का, इम्पोर्टेंटली हेल्थ का अच्छा से ध्यान रखिए। आप थोड़ा कैजुअल हैं उस रत्ना प्रभु ने मुरबाड़ में गौशाला खोला है, बहुत सुंदर, आपको वीडियो भेजा था मैंने, और उनके घर की मेरे फ्यूचर ट्रस्टी रहती है, जो मेरे सारे मेरे 10,000 गुरुकुल को संभालेगी जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा। तो वृंदा देवी जो है पहले से ट्रस्टी है। आपको जो भी अपना रिलेशन बनाना है वृंदा देवी से बना लीजिए। वृंदा किधर है बेटा? ठीक से वृंदा कैसी है? अच्छे से बात करो। बोलो बोलो बोलो। अब हाँ, वो थोड़ा शॉक में चली गई, वो अचानक आ गई कैमरे के सामने। हाँ, थैंक यू हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच फॉर एंगेजिंग अस। आपके बिना हम कुछ नहीं कर पाते प्रभु जी। हाँ, हम काउंसलिंग मीटिंग अटेंड करते प्रभु। जो भी कुछ है वो आपकी वजह से है प्रभु जी। और ठीक है, अच्छा भी है, आप लोग सिंसियर थे तो भगवान ने देखिए। और दूसरा क्या है ना, सिर्फ लेक्चर सुनने से और गृहस्थ का, हम लोग गृहस्थ इसका बहाना बना के बैकग्राउंड में रह के नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं हमको एंगेज होना पड़ेगा। वो कृष्ण फिलॉसफी ये कहता है कि आपको एंगेज होना है, लेकिन एंगेज नहीं होंगे तो आपको रियलाइजेशन नहीं आएंगे। रियलाइजेशन नहीं आएंगे तो आप ब्लास्फेम करेंगे भक्तों को, और फिर अपराध हो जाएगा। उससे अच्छा है कि एंगेज होकर कष्ट लेना ज्यादा अच्छा है, ना कि अनएंगेज ब्लास्फेमी करना। तो
हो जाता है। वृंदा, हरे कृष्णा। हैप्पी बर्थडे। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। आज मिठाई खा लेना मेरे नाम से। अच्छा ठीक है, है प्रभु जी। बोलिए आपका मिठाई वो खाएगी। ठीक है प्रभु जी, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, बाकी भी भक्त वेट कर रहे हैं। और हम सिर्फ लास्ट में यही बोलना चाहते हैं प्रभु जी, कभी भी कुछ गलती से अगर कुछ ऐसा अरे बोला हो, प्रभु, आपको अरे हर्ट हुआ हो, तो प्लीज टेंशन आप मत लो। क्षमा करें हमको। हम लोग मेरा सिर्फ प्रयास मेरा कर रहे हैं मेरा प्रभु, और फाइटिंग कोटा इतना बहुत बड़ा है। उसको उसको आजकल कोई टच नहीं कर पा रहा है, मतलब। हाँ, नहीं नहीं, उसको ठीक पार्किंग में रख दिया मैंने, और ज्यादा लोड नहीं लेता मैं। ठीक 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 प्रभु जी, ठीक है। ठीक है, थैंक यू, दंडोत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। और आपको जन्मदिन की वापस से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्ण। यस, स्मिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हैप्पी कृष्णा यस, कॉन्शियस बर्थडे। थैंक यू, थैंक यू। माता जी, आलू का बोंडा बहुत अच्छा बनाती है। कभी आप लोग गोवा गए ना, तो आलू का स्पेशल वड़ा अगर खाना है, तो माता जी का, और माता जी सिंगिंग भी बहुत अच्छा करती है। वो जो कानपुरा वगैरह में, बहुत सुंदर, बहुत प्रभु जी सिंपल। आप जरूर आप यस, जब आएंगे गोवा ना, इस बार आएंगे तो। गोवा आएंगे तो इस बार स्पेशली बैठ के वड़ा सांभर खाएंगे ही प्रभु खाएंगे। जी, है ना? प्रभु जी जगह यस, थैंक यू वेरी मच। यस, प्रभु ये जी और एक कुछ? भजन। हाँ, ऐसा करो, ऑलरेडी लेट हो गया है, तो हम लोग थोड़ा, क्योंकि सबको 2 मिनट दे देता हूँ, फिर लास्ट में समय बचे तो कर देना, क्योंकि वो लोग, हाँ, थोड़ा सा आज का दिन समझ लो, क्योंकि थोड़ा ज्यादा लोगों ने हाथ ऊपर कर दिया है ना, तो हाँ प्रभु जी। बस उतने के लिए प्लीज। हाँ, मैं कर देना, कल गा लेना, कल यस एकादशी प्रभु भी है। जी, हाँ। हाँ, यस प्रभु जी, चलेगा। हरे कृष्णा। थैंक यू, थैंक यू। ये यस, और नाम, और जिनका हो गया वो हाथ हटा लो, तो ज्यादा हाथ दिखाई देते। सुमित प्रभु। जी प्रभु, हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्णा। कैसे हैं प्रभु जी? बहुत बढ़िया प्रभु, बस आपका आशीर्वाद है, सारा प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व हो रहा है। हो जाएगा, हो फाइनेंशियली जाएगा। बहुत अच्छा स्ट्रांग हो गया हूँ 1 साल में। धीरे धीरे हैप्पी कृष्णा। जमीन लेना याद रखना। आप सब लोग, जो लोग जमीन लेगा वो आगे और सुखी रहेगा, नहीं तो आने वाला समय बहुत सिस्टम्स बदलने वाले हैं। बस उसी लिए उसी में अब यस, करना है प्रभु। यस, ठीक है। थैंक यू प्रभु। हैप्पी बर्थडे प्रभु। थैंक यू, थैंक यू। यस, हरिंदर मैंने माता जी। हाँ, प्रभु हाँ। आपको मैंने व्हाट्सएप पे एक पिक शेयर किया है, जो आपके साथ पहला कनेक्शन हुआ था। यस, यस, मैं उसको देखता हूँ। ओके प्रभु, अच्छा। हरे कृष्णा। हाँ, यस, वरावन वाले 1 मिनट रुकना, मैं हरिंदर माता जी बात करेंगी, फिर आप लोग करना। हाँ, 1 मिनट माता जी हरे को करना। ये हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, हरे। और जी, मेरे पास शब्द नहीं है आपका धन्यवाद करने के लिए, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि हम क्षत्रियों को समझने के लिए आपका धन्यवाद। अब आप क्षत्रियों और को पावर देने वाला हूँ मैं बहुत जल्दी ही, पूरा भारत में क्षत्रिय लोग रूल करेंगे। हाँ जी, बस यही। हरि बोल, हरि बोल। वो राज्य हम चाहते हैं उसके चाणक्य आप बने और हमें मार्गदर्शन करें, बस भगवान से यही प्रार्थना है। और प्रभु जी, आप मेरे सपने में आए थे 2-3 दिन पहले, और मेरे गांव के गुरुद्वारे में ग्रंथ साहिब की जो गद्दी होती है वहां बैठे, और वहां पर आपने कुछ प्रवचन किए, और फिर उसके बाद बहुत भीड़ हो जाती, तो माला दिखती है कि आप मुझे दे रहे हैं, लेकिन कुछ पता सा नहीं चलता, ऑरेंज कलर की, बस इतना सा आया। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हैप्पी बर्थडे प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यस, हमारे वरावन के चारू प्रभु और बच्चे हैं लाइव में। हरे कृष्णा प्रभु, हरे दंडोत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी। हरे आप कृष्णा। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। थैंक हरे यू। कृष्णा प्रभु। आप आप हम लोग बस ऐसे ही कृपा बनाए रखिए, हम लोग इधर अच्छा सेवा कर सके। हरे कृष्ण प्रभु, दंडोत प्रणाम। थैंक यू चारू प्रभु, थैंक यू। आप बहुत अच्छा, इतना दूर कर्नाटका के जंगल्स में सेवा कर रहे हैं। देखो, गुरु के जेब में रहना या गुरु के पास रहना तो एक चीज हो गया, लेकिन अपना सेवा विप्रलंब भाव में करना, उसमें और कृपा ज्यादा मिलती है, और उसमें और डेवलपमेंट होता है, याद रखना, है ना? आप अच्छा काम कर रहे हैं। पंडित है क्या साइड में? पंडित कैसा है रे?
ए राजीव, इसका नाम हमने पंडित रखा है, छोटा सा है, भगवान का ड्रेसिंग करता है, सेवा करता है, भोग बनाता है। इतना आपको आश्चर्य होगा, इतना छोटा है, बड़े बड़े पुजारियों की तरह सेवा करता है, इसलिए इसका नाम सब ब्रह्मचारियों ने रख दिया पंडित। थैंक यू बेटा, थैंक यू प्रभु। कल बच्चे लोग इतना अच्छा सेवा कर दिए। इधर मतलब पेड़ का फूल तो है नहीं इधर, जनरली फूल अभी नहीं होगा, अभी 1 महीना के बाद फूल होगा। पेड़ का पत्ता तोड़ ताड़ के इतना अच्छा सजा दिए कि इधर जो मैनेजर है वो इतना खुश हो गया कि आज तुम लोग बहुत अच्छा सेवा किया, बच्चों बहुत अच्छा सेवा किया। कल मेन बात दर्शन प्रभु आने वाले थे, वो आए नहीं, तो बहुत अच्छा सेवा कर दिया। मतलब कि ऐसा लगता है जैसे ये लोग पूर्व जन्म में भक्त है, किसी न किसी कारण से इधर आ गया कि जो इन लोग का डेडिकेट है मतलब सेवा करने का, ये हम लोग के अंदर नहीं आता आइडिया कैसे कैसे ये लोग गिटी को सजा देगा, कैसा पत्ता लागे कैसे। ये तो अभी वहाँ वृंदावन में ऑलरेडी वराहदेव है और नरसिंह देव है, वहाँ हम लोग राधा कृष्ण को भी लगाएंगे, वहाँ भी करेंगे बड़ा प्रीचिंग, ठीक है ना। थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्ण। यस, और हमारे साथ हैं प्रसाद जी हैं। प्रसाद जी, आपको। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। अरे मुरबाड, हाँ मुरबाड का बिल्कुल, बिल्कुल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। राधा कुंज बेरी का दर्शन करते हैं, बच्चे प्रशांत दे रहे प्रसाद हॉल में। हरि बोल, जय हो जय हो। हरि बोल, हरि बोल। आपला मुरबाडचा कुलकर्णी केली होती ना। अरे बच्चों विश तो करो। आज दशहरे के दिन ही तो वो हुआ था ना, डीटी को हम लोग लाए थे, राधा कुंज बेरी को लाए थे हम लोग। हाँ 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 प्रभु जी। 2 साल हो गया। 2 साल हो गए, 2 साल हो गए। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, थैंक यू। ये हमारा रसनाथ प्रभु और सर्वभूत माता जी का पुत्र जो है पार्थ सारथी, इसीलिए मुरबाड का लैंड विद्या माता जी को इंस्पायर करके माता जी ले लिए थे। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू, थैंक यू प्रभु। सभी बच्चों को धन्यवाद बोल देना। हाँ हाँ प्रभु जी। यस, और बाकी सबने बात कर ही लिया, सुमित प्रभु, राधा माता जी, अभिनव प्रभु, आप सबने कर ही दिया है। और कौन बचा है? राजेश प्रभु बचे हैं हमारे। प्रभु जी मुझे कुछ कहना है, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। प्रभु जी मुझे कुछ अभिनव कहना है। बोलना चाहेंगे? अच्छा, आप सबको भी कहना है, ठीक है ठीक है। अभिनव हरे प्लीज बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस हरि बोल। यस माता जी, आप बोलिए। हाँ प्रभु जी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे लिए तो आपका प्रेजेंस बहुत इम्पोर्टेंट है, और आपको पता है कि मेरा कुछ भी नहीं इधर से उधर हो सकता भक्ति में। आपने मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दिए, और स्पेशली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जितना कॉन्फिडेंस चाहिए, फिर कभी बहुत अपसेट हो जाता है, बहुत इम्पल्सिव टास्क है बुक डिस्ट्रीब्यूशन, तो बहुत टेंशन भी रहता था। तो आपने मुझे बहुत ब्लेसिंग्स भी दिए, और मुझे आपका एक इंसिडेंट बताना है कि जब स्टॉल लगा था तो प्रभु जी डेली आते थे, पूछते थे चाउमीन खाएगी, तो मैं मना कर दी थी। तो लास्ट डे जिस दिन जन्माष्टमी नेक्स्ट डे थी, उस दिन उनको पता था कि फास्ट रहेगा, तो खुद ही जाके मूंगफली का पैकेट ला के दिया। तो उनको पता है कि चाहे हम कितना भी मतलब हमारा लेवल क्या है और हम क्या है, उनको सब पता रहता है इन एंड आउट, वो दिखाते नहीं है, लेकिन वो हमें हमेशा इनकरेज करते हैं। तो हमें ये उनसे सीखना चाहिए कि हम किसी भी डिवोटी को अगर देखते हैं कि वो हम नहीं अच्छा कुछ बोल पाते, तो एटलीस्ट इनकरेजमेंट देना चाहिए। और मैंने भी बहुत सुना है मैंने बहुत सारे लेक्चर सब डिवोटीज के सुने हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली कुछ करना चाहते हैं तो बहुत डिफरेंट सिनारियो रहता है। ग्राउंड फील्ड में बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस रहते हैं जब रियल में भक्ति चेक होती है। तो मैं प्रभु जी को बहुत एडमायर करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि उनके शैडो का कोई एज मेरे लाइफ में टच हो, ताकि मैं कुछ डिस्ट्रीब्यूशन कर पाऊँ और श्रील प्रभुपाद के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, कि उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है श्रील प्रभुपाद ने। और प्रभु जी जो बोल रहे हैं वो सच है कि
पर्सनल गाइडेंस मिलता है श्रील प्रभुपाद से। ही इज अलाइव एंड मुझे तो लगता नहीं है कि उनका डिसअपियरेंस डे मनाना चाहिए। वो तो बहुत ही इंसेन थॉट है, पता नहीं कैसे सेलिब्रेट कर लेते हैं, मैं तो मानती नहीं हूँ। और बर्थडे तो मैं भी बर्थडे भी नहीं मानती, लेकिन ये स्पेशल डे है क्योंकि ये जो दिन है हम उनको याद दिलाना चाहते हैं कि अपने लास्ट ईयर तक या अभी तक के लाइफ में अच्छा काम किया है और आप आगे ऐसे ही बढ़ते रहे। और ये मत सोचिए कि आपके साथ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, क्योंकि भगवान आपके लिए बहुत बड़ा बड़ा प्लान कर रहे हैं। सो ऑलवेज आपके लिए हम प्रे करेंगे। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। अभिनव जी। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो मैं सबसे शेयर करना चाहूँगा प्रभु जी कि मैं 2017-18 में प्रभु जी के संपर्क में आया। हमारे उन्होंने मुझे बताया प्रभु जी के बारे में। वो बहुत बड़ी चर्चा प्रभु जी के बारे में करते थे कि प्रभु जी बहुत विशाल हृदय के और बहुत विशाल सोच के हैं, और ऐसा हो सकता है कि 7-8 साल में प्रभु जी प्रधानमंत्री भी बन जाएं। मतलब इस तरह का उन्होंने मुझे बताया। तो ठीक है, मैं सुन के मैं इम्प्रेस हो गया। मैं प्रभु जी को मैं उनके बहुत निकट था। फिर प्रभु जी दिल्ली में मेरे को मिले एक बार एयरपोर्ट पे सबसे पहले। तो मैंने पैर छुआ, तो प्रभु जी ने मुझे पहले ही पैर छूते ही बोला कि वैष्णव के पैर छू रहा है, बहुत आगे तक जाएगा। तो वो मेरा पहला इंसिडेंट था। मैं प्रभु जी को उतना संपर्क नहीं था। मैंने पर्स खोला, मैंने कुछ 7-8 हजार रुपए थे। वो प्रभु जी फ्लाइट से लेके डिवोटीज को कहीं जा रहे थे, एक पूरा बस भरा हुआ था एयरपोर्ट पे। तो वो तो पहला एक्सपीरियंस था। मैं प्रभु जी दिल्ली बहुत बार घर पे आए, तो मैं 1-2 बार में ही प्रभु जी ने मेरा स्वभाव, वो साइकोसोमेटिक नेचर हमारा मैच कर गया। प्रभु जी ने आशीर्वाद दिया कि तुझे मैं राजा बना के छोड़ूंगा। मेरी वाइफ को, वो किचन में खड़ी थी, बोली मैं तुझे राजा बना के छोड़ूंगा। तब तक मेरे फादर मदर के लिए टिकट का प्रयास चल रहा था। वो सब जानते हैं कि मैं इस शहर में आया, उससे पहले मेरी मदर मेयर बन गई। तो वो एक भौतिक चीजें तो अलग हैं कि वो राजा बनना है, ये बनना है, वो बनना है। लेकिन प्रभु जी ने जिस तरीके से मेरे स्वभाव को पकड़ा, मैं 2004 में इस्कॉन के संपर्क में आ गया था। लेकिन इस तरीके से ना वो कोई पैशन, और जिस भाव के साथ फिर मैंने प्रयास करने शुरू करे, तो मैं बहुत प्रगति मेरी पिछले 2-3 साल में हुई। और आगे भी मुझे पता है सबके पूरे समाज के साथ और पूरे वैष्णव परिवार के साथ आगे प्रगति बहुत होती जा रही है। और मुझे सच्चा यकीन है कि प्रभु जी हमारे राजा हैं, और वो हमें ढूंढते फिर रहे हैं कि इन्हें मैं राजा बनाऊंगा। लेकिन हमारे राजा प्रभु जी हैं, और हम तो बस नाम के राजा होंगे, प्रभु जी असल में काम के राजा हैं। तो ऐसे 1000 राजा प्रभु जी बना सकते हैं। और मेरा ये निवेदन है कि मैं जो मूर्खता के साथ भी जो मैं कार्य कर पा रहा हूँ, तो प्रभु जी उसको सह रहे हैं, उसमें मुझे गाइडेंस कर रहे हैं। बहुत बहुत विषम समय मेरे जीवन के रहे कि जीवन भी शायद समाप्त हो सकता था, ऐसा भी था। लेकिन प्रभु जी का आशीर्वाद, प्रभुपाद का, कृष्ण का, कि वो उस समय निकल पाया। तो मेरी यही प्रार्थना है। अब मैं क्या, मतलब मैं ये जीवन दे चुका हूँ, मैं पूरा अनंत काल प्रभु जी को दे सकता हूँ। तो ये लोग समझते नहीं थोड़ा, लेकिन कोई बात नहीं क्योंकि और कोई मुझे पकड़ नहीं पाया था। मैं 10-12 साल से इस्कॉन में था। वो प्रभु जी ने भी पकड़ा नहीं। वो उनका स्वभाव ऐसा है, उनके गुणों की तो व्याख्या लगातार हो ही गई है। मैं भी उस पर 2-3 बात कहना चाहूंगा कि गुण प्रभु जी के ऐसे हैं कि उनका हृदय तो विशाल है ही है, उनकी सूक्ष्म पकड़ बहुत है चीजों के ऊपर। चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में, भले ही वो राजनीति करते नहीं है, भले ही वो किसी और व्यवसाय, जैसे कोई डॉक्टर है उसके बारे में कोई एक सूक्ष्म पकड़ उनकी हो, या कोई किसान है, तो वो बहुत सूक्ष्म, प्रैक्टिकल और व्यवहारिक बात करते हैं जो दूसरे व्यक्ति नहीं समझते। एनकरेजमेंट तो है ही वो, मतलब हमारी जितनी भी कमियां हैं उसके बावजूद भी कभी प्रभु जी 1 मिनट नहीं छोड़ा। मैंने बहुत परेशान भी कई बार किया प्रभु जी को, पर एक मेरे जरा से परेशान होने पे मैं आपको बताना चाहूंगा, 2 बार प्रभु जी, जन्माष्टमी का कार्यक्रम चल रहा था, 1 हफ्ते का समय था जन्माष्टमी में, अब के भी और इससे पिछले साल भी, मुझे कोई बहुत बड़ी समस्या आ गई, प्रभु जी छोड़ के फ्लाइट लेके बिजनौर आए एक बार तो उनकी आंख में इन्फेक्शन हो रखा था, तो पूरा चश्मा पहन के आए, मुझे यहाँ से लेके गए, मुझे 7 दिन वहां रखा। अब के तो ऐसा नहीं था, मैं रांची पहले गया था। मैं रांची गया, उसके 3 दिन में फिर प्रभु जी लौट के आया, फिर फ्लाइट पकड़ के बिजनौर आए। लोग पूछ रहे बिजनौर इतना क्यों जा रहे हो, अभी तो वो आए थे 3 दिन पहले। कोई समस्या तो वो रुकते नहीं। मैं बोलता हूँ कि आप मत आइए, इतना दूर कहाँ आ रहे हैं। वो फिर उनको, अगर उनको समझ में आ गया कि वो वाकई में समस्या में है, फिर वो पूरा जन्माष्टमी का कार्यक्रम छोड़ के मेरे को, मतलब इतना बड़ा कार्यक्रम, उनका सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है वो, वहां से यहाँ मुझे लेने आ जाते हैं, मुझे मायापुर घुमा के ले आते हैं। तो मैं कहता हूँ प्रभु जी ऐसा मत करिए, सब लोग क्या सोचेंगे। लेकिन उनको वो व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। मेरे को समस्या हुआ कि मैं कहीं किसी कोर्ट केस में फंस गया था, तो मैं जानता था कि कोई आए ना आए,
वो एक मैथिली ठाकुर का भी है कि कोई आए ना आए गिरधर आएंगे। तो मैं जानता हूँ कोई आए ना आए गदाधर प्रभु तुझे कहीं से भी लेने आएंगे। और मैं इस बात को जानता हूँ कि वैकुंठ ले जाने के लिए जो प्रभु जी ने बोला वो गलत बात नहीं है। हम जरूर जाएंगे चाहे हमें कितनी भी कमी है, प्रभु जी ने बोला है। और अब सब आनंद है प्रभु जी। तो मैं बाप के चरणों में फिर प्रणाम करूंगा। मेरे साथ कपिल भी है प्रभु जी, एक सेकंड आपसे बात करेगा। बोले हरि बोल। करता है प्रभु जी। तैयारी कर रहा है ना? हाँ, बहुत सेवा करता है प्रभु जी, बहुत सेवा करता है। तो प्रभु जी मैं बहुत भावुक हूँ, मैं और नहीं बोल पाऊंगा। धन्यवाद। हाँ। करेक्ट। यस, हमारे कमलेश कुमारी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आपके लिए क्या बोलूं, जितना भी बोलूं उतना कम ही है, क्योंकि बोलने से क्या आदमी का थोड़ा वो हो जाता। पहली बात मैं यही बोलूंगी कि आपकी जन्मदिन पे ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं दे ही क्या सकती, और ये बस शुभकामनाएं दे सकती हूँ। और प्रभु जी मैं तो यही कहूंगी कि जो मैं बोलती हूँ और जो मैंने सीखा है 2.5-3 साल से, जो ऑनलाइन क्लास लेते हैं आप, वो आपकी, जैसे मैं किसी से बोलती हूँ ना, आपकी ही बताई हुई बात या आपकी कही हुई बात ही मैं बोलती हूँ। और आपका ही जो मतलब कहते हैं ना कि मुझे एकदम शुद्ध चाहिए था कोई चीज, मतलब बहुत भक्त मिले, लेकिन जो शुद्धता थी ना, जो मतलब सीखने की चीज, सीखने के लायक थी, वो मैंने आपसे सीखा। और क्या नाम है रे, अब क्या बोलूं मैं इसलिए हैप्पी बर्थडे। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, इसके पापा भी है। हरे कृष्णा। माता जी केवल आप वैकुंठ नहीं जाएंगे, आपके जो आसपास फ्लैट वाले हैं ना, वो भी वैकुंठ जाएंगे। हरे कृष्णा गुरुदेव, दंड प्रणाम। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू ब्रो, थैंक यू। यस, हमारे और एक राजेश गद्दाम वो माता जी है, मालिनी माता जी। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपका हरे जन्मदिन का बहुत बहुत बधाई हो। और मैं अभी तक खेत कर रही थी घर पे, खेत में आपको 20 लोग तो अभी टाइम होगा नहीं। हरे थैंक यू कृष्णा। थैंक यू। तो ऑलमोस्ट सभी का हो गया है। प्रभु रेणु जी, माता जी आपको कुछ कहना है? जी बोलिए। यस प्रभु जी, एक सेकंड। आपके लेक्चर है ना, मेरे साथ घर पे एक और जन सुनते हैं, लेकिन वो आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं। एकदम एकदम प्लीज दिखाती हूँ मैं। हाँ, आपको दिख रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, श्रीनाथ जी। श्रीनाथ जी आप आपके सारे लेक्चर सुनते हैं प्रभु जी वो। वो जानते हैं। देखिए इनके चरण, चरण देखिए इनके चरण। आपको उनको कुछ कहना है प्रभु जी? उनको यही कहेंगे कि जैसे आपने माधवेंद्रपुरी को दर्शन दिया, फिर आपने जो है वल्लभाचार्य को दर्शन दिया, उनसे सेवा लिया, उनको अपने से प्रेममयी सेवा में रखा, वैसे हमें भी अपने प्रेममयी सेवा में रखिए, सभी भक्तों को अपने प्रेममयी सेवा में रखिए, यही कहेंगे। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस, अभी और वैसे तो हमारी मिशा माता जी हैं। यस माता जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय श्री राम प्रभु जी, आपको जन्मदिन के बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भगवान से प्रार्थना, राधा रमन जी से, नरसिंहदेव भगवान जी से और प्रभुपाद जी सबसे प्रार्थना कि आपके सदैव उनकी कृपा बने रहे, और आप जैसे भी सब कह रहे थे, आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया रहे सब, ताकि हमारा भला उसमें प्रभु जी, हम स्वार्थी हैं, इसलिए हम आपको ही कह रहे हैं कि हम हमारा स्वार्थ है इसमें। और प्रभु जी हम आप कह सकते हैं, आपने जितना किया वो सब तो सभी को पता है, लेकिन हम एक छोटी सी बात में बोलना चाहूंगी कि हम जैसे भी सब भौतिक जगत में है, मैं हम गृहस्थ में है, तो हम सब जानते हैं कि हम अपने परिवार में भी 2 लोगों को साथ लाके रखना, एडजस्ट करना कितना मुश्किल है। और आपने तो इतने गुरुकुल खोल लिए, इतने भक्त बना लिए, और सबको आप खुश एक साथ रखते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कि क्योंकि सब अलग अलग बैकग्राउंड से होते हैं, अलग अलग परिवार से आते हैं,
सबके अलग अलग भावनाएं होती है समय, पर आप उन सबको भी कैसे बहुत बड़ी बात है प्रभु जी। और ये वही बिना सब सब ये गुरु की बच्चे कृपा के बिना कोऑपरेटिव नहीं हो रहते सकता। हैं। और प्रभु जी बस ये है कि क्या भगवान करके अभी जो है प्रभु जी, आपने 1% किया अपनी लाइफ का, अभी 99% आपको और करना है प्रभु जी, बाकी है अभी बहुत कुछ आना बाकी है। अभी तो आपने सिर्फ जैसे अभी तो भगवान अपने धागा भक्तों खोलना की है, अभी थोड़ी पूरा सी कपड़ा का धागा निकलेगा स्ट्रगल अभी। जो है ना प्रभु, हाँ, वो स्ट्रगल प्रभु जी ये होता है ना कि भगवान अपने भक्तों को और मजबूत करते हैं ताकि आगे की जर्नी करें। तो प्रभु जी बस आप इतने मजबूत हो गए, अब 99% अभी आपका बाकी है जो करना, तो बहुत कुछ अभी कर बढ़िया है। अब भगवान करे वो सब जल्दी से अच्छा से, और बहुत सपोर्ट मिला आपको सबका, सबकी कृपा रहे आप, और आप यस हम पे कृपा बनाए रखें प्रभु जी, एकदम। क्योंकि आप आविर्भाव दिवस से वैष्णव, हमने पढ़ा है प्रभु जी के वैष्णव अपने आविर्भाव दिवस से बहुत दयालु होते हैं, बहुत कृपालु होते हैं। तो आप हम सबको आशीर्वाद दीजिए कि हम भी कुछ कर पाए, कुछ प्रभुपाद जी के लिए सेवा कर पाए, सही रास्ते पे चल पाए, और पक्के बने, मजबूत बने रहे। आशीर्वाद दीजिए प्रभु। थैंक यू हरे थैंक कृष्णा यू। प्रभु जी, दंड प्रणाम, जय श्री प्रभु। और प्रभु जी जैसे गुरु जी, प्रभु जी ऐसे अभी सबने आपकी क्वालिटीज बताई, सब मैं उन सब से 100% एग्री करती हूँ, तो इसलिए मैं उनको सबको रिपीट नहीं कर रही। लेकिन दो चीजें प्रभु जी बहुत है जो मुझे शुरू से, मैंने आपको मेरी फर्स्ट डे जब मैंने आपका पहली बार जब लेक्चर सुना था, उसमें ही मैंने महसूस की थी, वो ये कि आप एक तो डाउन टू अर्थ हैं प्रभु जी। आप बिल्कुल किसी तरह का दिखावा या अपना स्टेटस या अपना लेवल दिखाने में बिल्कुल विश्वास नहीं करते, बहुत डाउन टू अर्थ हैं, और सबसे आप उसी तरह से मिलते हैं, करते हैं, सबको अपना बनाते हैं। वो सामने वाले का लेवल देख के आपको उस लेवल से आप उससे बात करते हैं, उससे उस तरह से आप उसको हैंडल करते हैं। और दूसरा, आप प्रभुपाद जी के बिल्कुल कट्टर फॉलोवर हैं। ये दो बातें प्रभु जी इतनी है ना, जो मैंने पहली बार जब आपका लेक्चर सुना था तब से लेकर आज तक मुझे वो चीजें और बढ़ती गई है, कम नहीं हुआ, मेरा विश्वास और बढ़ता जा रहा है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे थैंक यू माता कृष्ण। जी। यस नितिन जी, आपका हाथ ऊपर है, कुछ आपका बचा है या ये पिछला वाला हाथ है? ओके, शिल्पा माता जी। Hare Krishna Prabhuji. On behalf of all the NRI bhakts, let me sing in English. Hare Krishna to you. Hare Krishna to you. Hare Krishna to you. May Lord Krishna bless you. And then I want to say two things. कि आप जैसे बोलते हो कि वापस आ जाओ, ये करो, भारत में आ जाओ. So we all want to do that. मगर बस आप आने के बाद थोड़ा गाइड करना, लैंड का कैसे करे, या मुरबाड में जो माता जी और प्रभु जी है वो कैसे सब कर रहे. सो होपफुली बाय 2026 आशीर्वाद दो कि वो हो जाए. और थर्डली, अभी कहीं जा रही हूँ तो गाड़ी चला रही हूँ, वो बोलेरो का जो है ना, वो मेरे भी मन में है कि आपको वो दिलाना. सो वो भी ब्लेस करे कि कैसे मेरे प्रभु जी को थोड़ा ट्रिक करके वो हाँ, हम अपने प्रभु जी को बोल सकते हैं कि देखो हम पैसा नहीं दे रहे, हम लोग गाड़ी दे रहे हैं, उसमें लिख देंगे डोनेटेड बाय प्रभु जी। ओके. हरे कृष्ण प्रभु जी. थैंक यू। यस पिता माता, अब आप एकदम वो भजन गा सकती हैं, अभी कोई बचा नहीं है। अच्छा, केक भी कटने वाला है, कोई चाहिए नहीं, केक आ रहा है, केक आ गया, केक आ गया। हमारे प्रताप प्रभु हैं, ये बहुत पुराने स्टूडेंट है मेरे, प्रताप प्रभु, जिनके भी यही रहिए क्या सामने इधर ही है। हाँ, ये देखिए हमारे प्रताप प्रभु हैं, सबसे पुराने डिवोटी हैं, जो मेरे साथ बहुत पहले, मतलब गुरुकुल से भी पहले, जब मेरे को मंदिर से निकाल दिया तो मैंने बोला ना एक लड़के ने अपना बेड दे दिया था, वो यही था। ये नीचे सो गया और अपने हॉस्टल में मेरा बेड, अपना बेड मुझे दे दिया। आज उसके ही घर में हम लोग अभी हैं, आज कल रात को उनके तरफ निकलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। तो केक भी कटेगा। यस स्मिता माता जी, आप भजन सुनाना चाहती हैं तो आज दशहरा हाँ भी है। हरे कृष्ण जी. हरे कृष्णा प्रभु जी, हैप्पी बर्थडे, हरे कृष्णा। थैंक यू। सुखाच्या क्षणात व्यथाच्या घनात उभा पाठीशी अदृश्य हा
गुरु एक जगी त्राता, गुरु एक जगी त्राता, गुरु दया सिंधु गुरु दीना बंधु, गुरु दया सिंधु गुरु दीना बंधु, गुरु जननी जन्मदाता, गुरु एक जगी त्राता, गुरु एक जगी त्राता, जणू दीप चितवी घनत मात, जणू दीप चितवी तन मनात, चैतन्य जागवी कण कणात, जणू प्राण डोलवी, जे रूप त्यादे रूप, जे रूप त्यादे रूप, करी मूर्त तो अमूर्ता, गुरु एक जगी त्राता, गुरु समान कुणी नाही सोयरा, गुरु विण नाही तारा, गुरु निदान गुरु मोक्ष आसरा, गुरु निदान गुरु मोक्ष आसरा, देव दैव लाभे सदैव, देव दैव लाभे सदैव, गुरु चरण लाभ होता, गुरु एक जगी त्राता, गुरु एक जगी त्राता। हरे कृष्णा प्रभूजी. हरी बोल. बघ किती चांगलं गायलं. हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल. हरे कृष्णा. थैंक यू वेरी मच. सभी वैष्णवास आप सब है ना, भगवान को प्रार्थना करिए अपना हम सेवा अहेतुकी रूप से बिना किसी खंड के करते रहे. हरे कृष्ण प्रभूजी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण प्रभूजी, दंडवत प्रणाम. वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा तुम्हाला. थँक्यू. आपण केक कापायला जाणार आहे. चला सगळ्यांच्या वतीने हरे कृष्णा. प्रताप प्रभूने केक लाय. हरे कृष्णा प्रभूजी. हरे कृष्णा. हैप्पी बर्थडे. हरे कृष्णा. हैप्पी बर्थडे कृष्णा. तू बस. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna to you, Hare Krishna to you, Hare Rama to you, Hare Rama to you, Hare Rama, Hare Rama,
Hare Rama to you. Hare Rama to you. जन्म सार्थक करो अपना, हरि नाम सदा जपना, राह लेकर भक्ति की आनंद सदा रहना। Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna to you. Hare Krishna to you. Hare Rama to you. Hare Rama to you. Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama to you. Hare Rama. जन्म सार्थक करो अपना। Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. ही सहारा Hare Krishna, Hari Bol. प्रभु जय जय ओ प्राण प्रिय अब मैं तेरा जब तेरा आणि 1999 या दिवशी भक्ती लोक आपलं पाहतात त्यांनी शरीर वासुदेवाय नमः. हरि बोल. केक कापायला Happy birthday, Happy birthday to you. खायला आगे हरि बोल डिवोटीज, थैंक यू वेरी मच. आप लोग प्रे करिए. खिड़की कट गया, खा भी लिया, कंट्रोल हो गया नहीं. थैंक यू. हरे कृष्ण थैंक यू प्रभु जी.
हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मुझे जन्मदिन हमारा की केक हार्दिक उतारा है हरे आपके कृष्णा ऊपर। दंडवत प्रणाम। मुझे हमारा केक उतारा है आपके ऊपर। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रभु जी प्रणाम। मैं 14 को जा रहा हूँ छपरा गुरुकुल। हाँ मैं आऊंगा, उसके बाद एक बार मिलता हूँ। हरे ठीक है कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम। सभी भक्तों का हरे कृष्णा, सभी दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। सभी माता जी